परंपरा परं नहि माता समुपेक्षिते सुतं ॐ दुर्गा दुर्गतिर्शमणिं दुर्गापद्यनिवारिणीं दुर्गच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनीं दुर्गतोद्धारिणीं दुर्गानिहन्त्री दुर्गमापहां दुर्गं ज्ञानदा दुर्गा दत्तलोके दवानला। ॐ हरिः ॐ विष्णुवे नमः। अथ सप्तपञ्चाशत्सर्गः। ततः सन्तप्तहृदय स्मरन् निग्रहमात्मनं विनिश्वस्यं कृते वैरो महात्मनाम्। अपने तिरस्कार को बारंबार स्मरण कर विश्वामित्र का हृदय संतप्त हुआ और वशिष्ठ जी के साथ बैर करने का जो फल प्राप्त हुआ उसके लिए वे ऊंची श्वास खींचते लेते हुए अर्थात क्रोध से दग्ध होते हुए स दक्षिणां दिशः गत्वं महिष्यां सह राघवं तताप परमं घोरं विश्वामित्रो महातपम्। हे रामचंद्र, विश्वामित्र अपनी रानी से दक्षिण दिशा में चले गए और वहाँ उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। अथास्यं जज्ञिरे पुत्रं सत्यधर्मपरायणं हविष्यन्दो मधुष्वन्दो दृढ़नेत्रो महारथम। विश्वामित्र जी के कुछ दिनों बाद सत्यवादी महारथी और धर्मात्मा हविष्यंद मधुष्यंद दृढ़नेत्र नाम के पुत्र हुए। पुरणे वर्षसहस्रे तो ब्रह्मालोक पितामहम् अब्रवीन्मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनम्। जब तप करते करते 1000 वर्ष पूरे हो गए तब लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रकट हुए और तपस्वी विश्वामित्र जी से बोले। जिता राजर्षि लोकास्ते तपसा कुशिकात्मजाम् अनेनं तपसां त्वां तो राजर्षिरीति विद्महे। हे कुशिक के पुत्र, हे राजर्षि, तुमने तप के बल से राजर्षियों के लोक जीत लिए, अतः तुम अपनी इस तपस्या के प्रभाव से राजर्षि हुए। एवमुक्तं महातेजं जगाम सह दैवतैः त्रिविष्टपं ब्रह्मलोकं लोकानां परमेश्वरम्। यह कहकर लोकेश्वर ब्रह्मा जी देवताओं सहित अपने ब्रह्म लोक और देवगण स्वर्ग को चले गए। विश्वामित्रोऽपि तच्छ्रुत्वा ह्यकृच्छिन्दिवाङ्मुखं दुःखेन महताविष्टं समन्योरेदं ब्रवीत्। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुन विश्वामित्र जी ने मारे लज्जा के मुख नीचा कर लिया और परम दुखित हो दीनतापूर्वक बोले। तपश्च सुमतप्तं राजर्षिरीति मां विदुः देवासर्षिगणां सर्वे नास्ति मन्ये तपः फलम्। हाँ, इतना घोर तप करने पर भी समस्त देवता और ऋषि मुझे राजर्षि ही मानते हैं, ब्रह्मर्षि नहीं, अतः मैं इसको तप का फल ही नहीं मानता। यदि निश्चितं मनसा भोजम एवं महातपं तपश्चारं काकुतस्थं परमं परमात्मवान्। हे राघव, अपने मन में अनिश्चय कर परम यत्नवान महातपस्वी विश्वामित्र फिर कठोर तप करने लगे। एतस्मिन्नेव काले तुम सत्यवादे जितेन्द्रियं त्रिशंकुरिति विख्यातम् इक्ष्वाकुकुलवर्धनम्। इसी बीच में सत्यवादी और जितेंद्रिय इक्ष्वाकु वंश त्रिशंकु नामक राजा के तस्यं बुद्धिं समुत्पन्नं यजेयमेतिं राघवं गच्छेयं स्वशरीरेण देवानां परमं गतिम्। मन में, हे राघव, यह बात उठी कि हम ऐसा कोई यज्ञ करें जिससे हम अपने इस पार्थिव शरीर से स्वर्ग जाएं। स वसिष्ठं समूहोऽयं कथयामासं चिन्तितम् अशक्यमिति चाप्युक्तं वसिष्ठेन महात्मनः। और अपने मन के इस विचार को वशिष्ठ जी को बुलाकर उनके सामने प्रकट किया। महात्मा वशिष्ठ जी ने त्रिशंकु का विचार सुनकर कहा कि ऐसा होना असंभव है। प्रख्यातयो वसिष्ठेन सयो दक्षिणां दिशं ततस्तकर्म सिद्ध्यर्थं पुत्रांस्तस्य गतो नृपः। जब वशिष्ठ जी ने त्रिशंकु को यह सूखा जवाब दे दिया तब वह दक्षिण दिशा में अपने मनोरथ को सिद्ध करने के लिए वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास गए। वसिष्ठादिर्वर्तपस्तपो यत्र हि ते पिरं त्रिशंकु सुमहातेजं सत्तं परमभास्वरम्। वसिष्ठपुत्रान् ददृशं तप्यमानान् शविनहं सोऽभिगम्य महात्मानं सर्वानेव गुरोसुतान्। जाते जाते राजा त्रिशंकु वहाँ पहुँचा जहाँ वशिष्ठ जी के पुत्र बड़ा तप कर रहे थे। वहाँ जा महातेजस्वी त्रिशंकु ने वशिष्ठ जी के बड़े यशस्वी पुत्रों को देखा कि वे सबके सब तपस्या में लीन हों। उन सब महात्मा गुरुपुत्रों के पास जा अभिवाद्यानुपूर्वेणं यां किञ्चिदवाङ्मुखम् अब्रवीत् सूर्महाभागान् सर्वणेव कृताञ्जलि। त्रिशंकु ने यथाक्रम सबको प्रणाम किया, किंतु वे लज्जा के मारे मुख नीचे ही किए रहे और हाथ जोड़कर उन सब महात्मा गुरुपुत्रों से बोले। शरणं वः प्रपद्येऽहं शरण्या शरणागतं प्रख्यातोऽस्मि भद्रं वो वसिष्ठेन महात्मनाम्। आप शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैंने आपके पिताजी से यज्ञ कराने को कहा था, किंतु उन्होंने मुझे जवाब दे दिया, अर्थात यज्ञ कराने से इनकार कर दिया। यष्टु काम महायज्ञं तथा अनुज्ञातुमर्हतं गुरुपुत्रान् सर्वाणमस्कृत्यं प्रसादयम्।
अब आप लोगों से प्रार्थना है कि उस महायज्ञ करने की आज्ञा हो। मैं अपने सब गुरुपुत्रों को प्रसन्न करने के लिए उनको नमस्कार करता हूँ। शिरसा प्रणीतो याचे ब्रह्माणस्तपसिं स्थितान्ते मां भवन्तः सिद्ध्यर्थं याचयन्तुं समाहिताहम्। मैं बारंबार प्रणाम कर आप तपस्वी ब्राह्मणों से यह मांगता हूँ कि आप लोग मुझे सावधानतापूर्वक यज्ञ कराएं, जिससे मेरा मनोरथ सिद्ध हो। सशरीरो यथा हम ही देवलोकं वाप्नुयां प्रख्यातो वसिष्ठेन गतिमान्यं तपोधनाम। और जिससे मैं इसी स्वर्ग से शरीर से स्वर्ग जाऊँ, हे तपोधनो गुरु वशिष्ठ ने तो मुझे जवाब दे दिया था, मैं गुरुपुत्रों को छोड़कर इस काम के लिए अन्य किसी को योग्य नहीं समझता। गुरुपुत्रानिते सर्वाण्याहं पश्यामि कांचनम इक्ष्वाकर्णामि सर्वेषां पुरोधाम परमागतिम। यदि आप सब लोगों ने भी सुखा ही टकराया तर्काया तो मुझे और कोई नहीं देख पलता। इक्ष्वाकु वंशीय सब राजाओं के तो काम उनके पुरोहित द्वारा ही होते रहे हैं, अथवा राजा इक्ष्वाकु के वंश को यह रीति है कि सदा पुरोहित से प्रीति करे, अथवा आप मेरे शरण में आना कोई अनोखी बात नहीं है। पुरोधस्तोत्रे विद्वांसस्तारयन्तीं सदा नृपान् तस्मादनन्तरं सर्वे भवन्तो दैवतं मम। श्रेष्ठ विद्वान वशिष्ठ जी ही इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं के सदा से रक्षक रहे हैं, उनके अनंतर आप सब लोग ही मेरे रक्षक हैं। ध्यान सूर्य विष्णु भगवान की जय। बालकांड का 57वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान सूर्य श्री रामचंद्र की जय। अथ अष्टपंचाशः सर्गम। ततस्त्रीन् शङ्कुर्वचनं श्रुत्वा क्रोधसमन्वितं ऋषिपुत्रशतं रामं राजानमिदमब्रवीत्। हे राम, राजा त्रिशंकु का वचन सुन वशिष्ठ जी के 100 पुत्र क्रोध कर उनसे यह बोले। प्रत्याख्यातो हि दुर्बुद्धिं गुरूणां सत्यवादिनां ते कथं समतिक्रस्यं शाखान्तरमुपेयवान्। हे दुर्बुद्धे, तेरे सत्यवादी गुरु ने तुझे जिस बात के लिए निषेध कर दिया, उनकी उस आज्ञा की अवहेलना कर तो दूसरों के पास क्यों आया है। इक्ष्वाकुणां हि सर्वेषां पुरोधां परमो गुरुं न चातिक्रमितुं शक्यं वचनं सत्यवादिनं। तेरे ही कथनानुसार इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। सत्यवादी की बात को टालना हमारे लिए असंभव है। अशक्यमेति चोवाचं वसिष्ठो भगवान् ऋषिं तं वयं वै समाहर्तुं क्रतुं शक्तां कथं तवम्। भला जिस यज्ञ के विषय में भगवान ऋषि वशिष्ठ जी कह चुके हैं कि यह नहीं हो सकता, जरा सोच तो उस तेरे यज्ञ को हम कैसे करा सकते हैं। नोट: वशिष्ठ जी के पुत्रों के क्रुद्ध होने का कारण यही था कि उन लोगों ने समझा कि त्रिशंकु हमारे और हमारे पिता के बीच बैर करवाना चाहते हैं। यही बात ये यहाँ कह रहे हैं। बलिशस्त्वं नरस्वेष्टं गम्यतां स्वपुरं पुनः याजने भगवान शक्रस्त्रैलोक्यस्यापि पार्थिवम्। हे राजन, हम जान गए तुम अनाड़ी हो, तुम अब अपनी राजधानी को लौट जाओ। हे राजन, भगवान वशिष्ठ जी तो तीनों लोगों को भी यज्ञ करा सकते हैं, फिर तुम तो उनके शिष्य ही हो। यदि उन्होंने तुमको किसी कारण विशेष वश यज्ञ कराना नहीं चाहा तो इसका यह अर्थ मत समझो कि वे वैसा यज्ञ करा नहीं सकते, किंतु उनका वैसा न करवाना तुम्हारे ही हित के लिए है। अवमानं तु तत्कर्तुं तस्य शक्ष्यामहे कथं तेषां तद्वचनं श्रुत्वां क्रोधपर्याकुलाक्षरम्। हम उनका अपमान कैसे कर सकते हैं, उनके ऐसे क्रोधयुक्त वचन सुन। स राजा पुनरेवेतानिदं वचनं ब्रवीत प्रत्याख्यातोऽस्मि गुरूणां गुरुपुत्रैस्तथैव चं। राजा ने उनसे फिर यह कहा, अच्छा महाराज, गुरुजी ने जिस प्रकार जवाब दे दिया उसी प्रकार आप लोगों ने भी मुझे सुखा टरकाया है। अन्यां गतिं गमिष्यामि स्वस्ति वो वस्तु तपोधनां ऋषिपुत्रास्तु तच्छ्रुत्वां वाक्यं घोराभिसंहितम्। हे तपस्वियों, आप लोग आनंद कीजिए, मैं अब जाता हूँ और अन्य किसी के शरण में जाऊँगा। ऋषिपुत्रों ने जब राजा के मुख से निकले हुए ऐसे घोर अपमानकारक वचन सुने, शेपो परम संक्रुद्धाश्चाण्डालत्वं गमिष्यसि एवमुक्तं महात्मानो विवेशोस्ते स्वमाश्रमम्। तब वे परम क्रुद्ध हुए और राजा के शाप दिया कि तू चंडाल हो जा। यह शाप दे वे सब उठकर अपनी अपनी कुटियों के भीतर चले गए। अतः रात्रं व्यतीतायां राजा चंडालतां गतः नीलवस्त्रधरो नीलं परुषो ध्वस्तमुद्धजम्। रात बीतने पर राजा चंडालता को प्राप्त हो गया। पीताम्बर की जगह उसने नीले रंग का तहमत पहना। उसका शरीर भी काला पड़ गया, शरीर पर रुखाई आ गई, सिर के बाल छोटे हो गए। चित्ते माल्यानुलेपश्चम आयासभरणो भवत् तं दृष्ट्वा मंत्रिणः सर्वे त्याज्यं चण्डालरूपिणम्। प्रादुर्वन्त सहितां राम पौरायोऽस्यानुगामिनम् एको हि राजा काकुतस्तं जगाम परमात्मवान्। चिता के भस्म शरीर में पुत गई और उसके जितने सोने के गहने थे वे सब लोहे के हो गए। हे राम, इस प्रकार राजा को चंडालत्व को प्राप्त हुआ देख सब पूर्ववासी जो उनके अनुगामी थे नगर से भाग गए। हे राम, तब राजा भी वहां से अकेला चल दिया।
दह्यमानो दिवारात्रं विश्वामित्रं तपोधनं विश्वामित्रस्तुतं दृष्ट्वा राजानं विफलीकृतम्। और रात दिन चिंताकुल वह राजा तपस्वी विश्वामित्र जी के पास गया। विश्वामित्र जी को उस दिन के राज्य भ्रष्ट चांडाल्याख्य रूपिणम राममणि कारुण्यमागतम कारुण्यास्त महातेजम वाक्यम परम धार्मिका। और चंडालत्व को प्राप्त हुआ देख उस पर दया आई। दयावश महातेजस्वी और परम धार्मिक विश्वामित्र जी ने इदं जगाद भद्रम ते राजाणं घोररूपिणं किमागमन कार्यम ते राजपुत्रम महाबलम। उस घोर रूपधारी राजा से यह कहा, हे महाबली राजपुत्र, तुम्हारा मंगल हो। मेरे पास तुम किस काम के लिए आए हो? अयोध्याधिपते वीरम शापाश्चंडालतां गतम अथ तद्वाक्यमाकर्ण्यम राजा चंडालतां गतः। मैं जानता हूँ कि तुम अयोध्या के राजा हो और इस समय तुम चंडाल के रूप में हो। चंडालता को प्राप्त राजा त्रिशंकु, इन वाक्यों को सुन। अब्रवीत प्राञ्जलिर्वाक्यं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदं प्रत्याख्यातोऽस्मि गुरूणां गुरुपुत्रस्तथैव चम् अन्वानपयेवं तं कामं मया प्राप्तो विपर्ययं सशरीरो दिवं यायामिति मे सौम्य दर्शनम। वचन बोलने में चतुर राजा हाथ जोड़कर परम चतुर विश्वामित्र से बोला, महाराज, मेरे गुरु और उनके पुत्र ने मुझे हताश किया है। मैं चाहता था कि मैं सशरीर स्वर्ग जाऊं, सो तुम उन्हें न किया, उल्टा मुझे चंडाल बनाकर इस श्लोक में भी मुँह दिखाने योग्य नहीं रहा। मया चेष्टं क्रतु सत्तं तच्चानावाप्यते फलम् अनिलतं नोक्तपूर्वं मे न च वक्षे कदाचनम। महाराज, मैंने जो 100 यज्ञ किए उसका फल भी मुझे न मिला। मैं न तो कभी झूठ बोला न कभी बोलूँगा। कृच्छे वापि गतः सम्यम क्षत्रधर्मेण ते शपेम यज्ञैर्बहुविधैरिष्टं प्रजा धर्मेण पालिता। भले ही मुझ पर कोई कष्ट ही क्यों न पड़े, मैं छात्र धर्म की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैंने अनेक यज्ञ किए, धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया। गुरुवश्च महात्मानः शीलवृत्तेन तोषितः धर्मे प्रयतमानस्यं यज्ञं चारहर्तुमिच्छतः। अपने शील और आचरण से पूज्य जनों और महात्माओं को संतुष्ट किया। अब भी मैं धर्म के ही लिए एक यज्ञ और करना चाहता था। परितोषं न गच्छन्तिं गुरवो मुनिपुंगवं दैवमेवं परम मन्ये पौरुषं तु निरर्थकम्। हे मुनिपुंगव, परंतु गुरुलोक राजा न हुए, राजी न हुए। सो हे मुने, मैं तो भाग्य को ही प्रयत्न मानता हूँ, पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है। दैवेनाक्रम्यते सर्वं दैवं हि परमं गतिं तस्य मे परमार्थस्यं प्रसादम् अभिकांक्षतः कर्तुमर्हसि भद्रं ते दैवोपहत कर्मणः। जो कुछ भी होता है वह भाग्य ही से होता है, भाग्य ही सब कुछ है। सो मुझ परम देन हतभाग्य पर आप कृपा कीजिए, आपका मंगल हो। नान्यां गतिं गमिष्यामि नान्यः शरणमस्ति मे दैवं पुरुषकारणं निवर्तयितुमर्हसिम्। मैं न तो किसी दूसरे के पास जाऊंगा और न मुझे कोई दूसरा इसके योग्य देख ही पड़ता है। अतः आप अपने पुरुषार्थ से मेरे दुर्भाग्य को दूर कीजिए। बालकांड का 58वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान सूर्य श्री रामचंद्र की जय। हरि ओम। महतैकोनषष्टितम सर्गहम्। उक्तवाक्यं तु राजानं कृपयां कुशिकात्मजम् अब्रवीन् मधुरं वाक्यं साक्षात् चंडालरूपिणम्। साक्षात चंडालता को प्राप्त राजा ने जब ऐसा कहा तब उस पर कृपा कर विश्वामित्र जी ने उससे मधुर वाणी से कहा, एक्ष्वाकं स्वागतं वत्सं जानामि त्वां सुधार्मिकं शरणं ते भविष्यामि मा वैशेणी पुंगव। हे राजन, मैं तेरा स्वागत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू धर्मात्मा है। मैं तुझे अपने शरण में लूँगा तो मैं तेरी रक्षा करूँगा, तू मत डर। अहमामंत्रे सर्वाण महर्षिण पुण्यकर्मण सज्ञ साह्य करा राजस्ततो यक्षसे निवृत्तः। हे राजन, मैं सब पुण्यकर्म निरत महर्षियों के पास न्योता भेजता हूँ। वे सब आकर यज्ञ में सहायता करेंगे और तू सानंद यज्ञ करेगा। गुरुशापकृतं रूपं यदिदं त्वयि वर्तते अनेन सह रूपेणं सशरीरो गमिष्यसिम्। गुरुशाप से तेरा यह जो रूप बिगड़ गया है सो तो इसी रूप से और इसी शरीर से स्वर्ग को जाएगा। हस्त प्राप्तमहं मन्ये स्वर्गं तव नराधिपं यः सत्त्वं कौशिकमागम्यं शरण्यं शरणागतहम्। हे राजन, जब तू शरणागत वत्सल विश्वामित्र के शरण में आ चुका तब स्वर्ग को तो मैं तेरे हाथ में आया हुआ ही समझता हूँ। एवमुक्तं महातेजां पुत्रान् परमधार्मिकान् व्याधिदेशं महामाज्ञान यज्ञ संभार कारणात्। राजा से यह कहकर विश्वामित्र जी ने परम धार्मिक अपने पुत्रों को यज्ञ की तैयारी करने की आज्ञा दी।
सर्वांशेषेऽप्यनसमाहोऽयं वाक्यमेतदुवाचहं सर्वनऋषिगणान् वत्साम् आनयध्वं ममाज्ञयाम्। फिर अपने सब शिष्यों को बुलाकर उनसे कहा कि हे वत्सों, तुम लोग जाकर मेरी आज्ञा से सब ऋषियों को और वशिष्ठ के पुत्रों को जिवा लाओ। सशिष्य सुहृदश्चैवं सत्विजं सुबहुश्रुतान् यदन्यो वचनं ब्रुवान् महाद्वावलचोदितः। ये सब अपने अपने शिष्यों, सुहृदों, ऋत्विजों और विद्वानों सहित आवें, और जो कोई मेरी आज्ञा के विरुद्ध कुछ कहें तत्सर्वम् अखिलेनोक्तं ममाख्याय ममयान्नादृतं तस्य तद्वचनं श्रुत्वां दिशो जगमुस्तदाज्ञयाम्। उसकी वह पूरी मेरे अपमान की बात आकर मुझसे कहो। विश्वामित्र जी के वचन सुन और उनकी आज्ञा से वे सब चारों ओर चल दिए। आजगमुरथ देशेभ्यं सर्वेभ्यो ब्रह्मवादिनं तेज शिष्य समागम्य मुनिं ज्वलित तेजसम। विश्वामित्र जी का न्योता पाकर अनेक देशों से ब्रह्मवादी ऋषि आने लगे। शिष्य भी जो न्योता देने गए थे परम तेजस्वी विश्वामित्र जी के पास लौट कर आ गए। उच्चुश्चम वचनम सर्वे सर्वेशां ब्रह्मवादिनां श्रुत्वा ते वचनम सर्वे समायान्तिं द्विजातयम्। और बोले, आपका न्योता पाकर सब ब्रह्मवादी ऋषि और ब्राह्मण आ रहे हैं। सर्वदेशेषु गच्छन् वर्जयित्वा महोदयं वसिष्ठं तत्क्षणं तं सर्वं क्रोधपर्याकुलाक्षरम्। सब देश के ऋषि तो आ भी चुके हैं, पर महोदय नामक ऋषि नहीं है। इनके अतिरिक्त वशिष्ठ जी के सब पुत्रों ने महाक्रुद्ध हो जो कुवाच्य, यदाहं वचनं सर्वं शृणु त्वं मुनिपुंगवं क्षत्रियो यजको यश्यं चंडालस्य विशेषतः। कहे वे सब, हे मुनिपुंगव सुनिए। वे बोले कि जिस यज्ञ में, विशेषकर चंडाल के यज्ञ में, क्षत्रिय तो याजक यज्ञ कराने वाला हो। कथं सदसि भोक्तारो हविष्यस्तस्य सुरर्षयः ब्रह्मणा वा महात्मानो भुक्तां चण्डालभोजनं। कथं स्वर्गं गमिष्यन्तीं विश्वामित्रेण पालिताम् एतद्वचनैष्ठुर्यमुचुः संरक्तलोचनः। उस यज्ञ में देवर्षि किस प्रकार हविष्य ग्रहण करेंगे और ब्राह्मण का महात्मा लोग जो विश्वामित्र के वश में हो चंडाल का अन्न भोजन करेंगे, कैसे स्वर्ग जाएंगे। कठोर वचन क्रोध में भर वसिष्ठा मुनिशार्दूलं सर्वे ते स महोदयां तेषां तद्वचनं श्रुत्वां सर्वेषां मुनिपुंगवः। हे मुनि शार्दूल, वशिष्ठ के उन सब पुत्रों ने तथा महोदय ऋषि ने कहे हैं। उन शिष्यों के मुख से ये सब वचन सुनकर विश्वामित्र जी क्रोध संरक्त नैरं सरोषमिदं ब्रवीत ते ये दूषयन्त्यदुष्टं मातप उग्रं समास्थितम्। मारे क्रोध के लाल नेत्र कर रोष सहित यह बोले, देखो मैं महाउग्र तपस्या कर रहा हूँ, सब प्रकार से दोष रहित हूँ। तिस पर भी जो वशिष्ठ के दुष्ट पुत्र मुझे दूषण देते हैं, वे सब के सब भस्मीभूता दुरात्मानो भविष्यन्ति न संशयं मध्यते कालपाशेनामृता वैवस्वतक्षयम्। दुरात्मा निश्चय ही भस्म हो जाएंगे और कालपाश में बंधे हुए आज ही यमपुरी में पहुंचा दिए जाएंगे। सप्तजाते शतान्येवं मृतशः सन्तु सर्वशं स्वमांस नियताहारं मुष्टिका नाम निर्घृणाम्। और 700 जन तक मृतशः स्वभक्षी मृदा खाने वाले होंगे। उन्हें नियमित रूप से कुत्ते का मांस खाना पड़ेगा और मुष्टिक उनका नाम होगा। विकृताश्च विरूपाश्च लोकानानुचरन् विमान महोदयश्च दुर्बुद्धिर्मामद्दुप्यं ह्यदूषयत्। निर्दयी, घृणित और कुरूप होकर इधर उधर घूमेंगे। महोदय नामक दुर्बुद्धि ने मुझे निर्दोष को जो दोष लगाए हैं। दूषिता सर्वलोकेषु निषादत्वं गमिष्यतिं प्राणातिपात निरतो निरनुक्रोधतां गतं दीर्घकालं मम क्रोधाद दुर्गतिं वर्तयिष्यतिं। सो वह सब लोगों से दूषित हो निषाद योनि पाएगा और हिंसक तथा निर्दयी होकर दीर्घकाल तक मेरे क्रोध से बड़ी दुर्गति भोगेगा। एतावदुक्तं वचनं विश्वामित्रो महातपां विरराम महातेजां ऋषि मध्ये महामुनिम। महातपस्वी विश्वामित्र जी ऋषियों के बीच बैठे हुए इस प्रकार उनको शाप दे चुप हो गए। बालकांड का 10वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान सूर्य विष्णु भगवान की जय। श्री रामचंद्र की जय। 66वां सर्ग। तपोबलहतान् कृत्वा वसिष्ठान् समहोदयान् ऋषि मध्ये महातेजं विश्वामित्रोऽभ्यभाषितम्। महोदय सहित वशिष्ठ जी के पुत्रों को अपनी तपस्या के बल से मरा हुआ जान महातेजस्वी विश्वामित्र ऋषियों के बीच में बैठे हुए बोले, अयमिक्ष्वाकुदायादस्त्रीशङ्कुरिति विश्रुतं धर्मिष्ठश्च वदानि यश्च मां चैवं शरणं गतम्। इक्ष्वाकु वंशी या प्रसिद्ध राजा त्रिशंकु जो धर्मिष्ठ और उदार है, मेरे शरण में आया है।
तेनानेनं शरीरेण देवलोकजिगीषयां यथायं स्वशरीरेण स्वर्गलोकं गमिष्यतिम्। अपने इसी शरीर से देवलोक स्वर्ग को जाना चाहता है, इसलिए जिस प्रकार यह अपने शरीर से स्वर्गलोक में जाए। तथा प्रवर्त्यतां यज्ञो भवद्भिश्चं मया सहं विश्वामित्र वच श्रुत्वां सर्व एव महर्षयम्। उस प्रकार आप लोग मेरे साथ मिलकर इस यज्ञ करवाइए। विश्वामित्र जी के वचन सुनकर सब महर्षि लोग उचु समित्यं सहितां धर्मज्ञां धर्मसंगितम् अयं कुशिकदायादो मुनि परम कोपणम। जो धर्म का मर्म जानने वाले थे आपस में कहने लगे, वह कुशिक वंशीय विश्वामित्र जी बड़े क्रोधी हैं। यदा हम वचनं समायगे तत्कार्यं न संशयम् अग्निकल्पो हि भगवान् शापं दास्यति रोपितहम्। जो यह कह रहे हैं, यदि उसके अनुसार हम लोगों ने कार्य न किया तो यह साक्षात अग्नि के तुल्य विश्वामित्र क्रुद्ध हो हमें शाप दे देंगे। तस्मात् प्रवर्त्यता यज्ञः सशरीरो यथा दिवं गच्छेदिक्ष्वाकुदायादो विश्वामित्रस्य तेजसाम्। अतः ऐसा यज्ञ करो जिससे यह त्रिशंकु विश्वामित्र के तपः प्रभाव से सशरीर स्वर्ग को चला जाए। तथा प्रवर्त्यतां यज्ञं सर्वे समधितिष्ठतं एवं मुक्तां महर्षयश्च कुस्तास्ता क्रियास्तदाम्। सो अब सबको मिलकर यज्ञ आरंभ करना चाहिए। यह कह वे सब ऋषि लोग वेद विधान से यज्ञ क्रियाएं करने लगे। याजकश्च महातेजां विश्वामित्रोऽभ्यवत्कृतो ऋत्विजश्चानुपूर्वेण मंत्रकोविदः। उस यज्ञ में याजक विश्वामित्र जी हुए और अन्य बड़े बड़े विद्वानी लोग जो भली भांति वेद के मंत्रों को जानने वाले थे यथाक्रम ऋत्विज आदि हुए। चक्रुः सर्वाणि कर्माणि यथा कल्पं यथा विधिं ततः कालेन महत्तां विश्वामित्रो महातपः। उन सब ने यज्ञ के समत्व कर्म विधि पूर्वक यथाक्रम किया। इस रीति से बहुत दिनों तक यज्ञ क्रिया होती रही। तदनंतर महातपस्वी विश्वामित्र जी ने चकाराबाणं तत्रं भागार्थं सर्वदेवतां नाभ्यागमस्तदाहुतां भागार्थं सर्वदेवतां। यज्ञ भाग ग्रहण करने के लिए सब देवताओं को बुलाया, किंतु बुलाने पर भी कोई भी देवता यज्ञ भाग लेने को न आया। ततः क्रोध समाविष्टं विश्वामित्रो महामुनिं सुवमुद्यम्य सक्रोधस्त्रिशंकुमिदं ब्रवीत्। तब तो महर्षि विश्वामित्र जी कुपित हुए और शुभा उठा त्रिशंकु से यह बोले, पश्य मे तपसो वीर्यं स्वल्जितस्य नरेश्वरम् एष त्वां सशरीरिणं नयामि स्वर्गमोजसहम्। हे राजन, मेरी तपस्या का प्रभाव देखिए, मैं तुमको इसी शरीर से अपने तपोबल द्वारा स्वर्ग पहुँचाता हूँ। दुष्प्रापं स्वशरीरेण दिवं गच्छं नराधिपं स्वार्जितं किंचिदप्यस्त्यं मया ही तपसः फलम्। हे राजन, यद्यपि इस पार्थिव शरीर से स्वर्ग में जाना असंभव है, तथापि मेरा जो कुछ थोड़ा बहुत तपस्या का फल है। राजन् स्वतेजसां तस्यं सशरीरो दिवं व्रजम् उक्तवाक्ये मुनो तस्मिन् सशरीरो नरेश्वरम्। हे राजन, उसके द्वारा तू सशरीर स्वर्ग को जा। जब विश्वामित्र ने यह कहा तब त्रिशंकु सशरीर दिवं जगाम काकुतस्थं मुनिनां पश्यतां तदां देवलोकगतं दृष्ट्वां त्रिशंकुं पाकशासनः। मुनियों की आंखों के सामने स्वर्ग को गए और वहां पहुंच गए। हे राम, सशरीर राजा त्रिशंकु को स्वर्ग में आया हुआ देख उससे इंद्र ने सह सर्वे सुरगणैरिदं वचनं ब्रवीत त्रिशंको गच्छ भूयस्त्वं नासि स्वर्गकृतालय। अन्य सब देवताओं सहित कहा, हे त्रिशंको, तो पृथ्वी पर ही जाकर रह, तो स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है। गुरु शापहतो मूढ़ं पत भूमिमवांशिराम् एवं मुक्तो महेंद्रेण त्रिशंकोरपतन् पुनः। क्योंकि तो गुरु के शाप से शापित है, अतः हे मूर्ख, तो नीचे के सिर कर जमीन पर गिर। इंद्र के यह कहते हैं त्रिशंकु नीचे की ओर गिरने लगा। विक्रोशमानस्त्राहेतिं त्रिश्वामित्रं तपोधनं तक्षुप्तां वचनं तस्यं क्रोशमानस्य कौशिकहम्। और विश्वामित्र जी को पुकार कर कहने लगा, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। इस प्रकार चिल्लाते हुए राजा के ऐसे वचन सुनकर विश्वामित्र जी रोषमाहारयत्तीव्रं तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत ऋषि मध्ये स तेजस्वीं प्रजापतिरिवापरम्। महाकुपित हो बोले, तिष्ठ तिष्ठ, वहीं ठहर, वहीं ठहर। उस समय ऋषियों के बीच विश्वामित्र जी दूसरे प्रजापति जैसे मालूम पड़ने लगे। श्रीजंद दक्षिणं मार्गस्थान सप्तर्षिण परान् पुणं नक्षत्रमालां परामर्शिजत क्रोधमूर्छितम्। विश्वामित्र जी ने कुपित हो दक्षिण दिशा में पहले तो नवीन सप्तर्षियों की रचना की, तदंतर अश्विनी आदि 27 नए नक्षत्र बना डाले। दक्षिणां दिशमास्थाय मणिमध्ये महातपां सृष्टां नक्षत्रवंशं च क्रोधेन कलुषीकृतं।
क्रोध से विकल और ऋषियों के बीच में बैठे हुए विश्वामित्र जी जब दक्षिण दिशा में नवीन नक्षत्र बना चुके तब विचारने लगे कि अन्यमिंद्रम करिष्यामि लोको वा स्यादनिन्द्रकः दैवतान्यपि स क्रोधास्तुष्टुम समुपचक्रमे। मैंने जो यह नए स्वर्ग की कल्पना की है उसके लिए एक नया इंद्र भी बनाऊं, अथवा इस नए स्वर्ग को बिना इंद्र के ही रहने दूं और इस नवीन स्वर्ग का मालिक त्रिशंकु ही हो। फिर वे क्रोध में भर नवीन देवताओं की भी रचना करने लगे। ततः परम संभ्रांता सर्पे संघासुरासुरां सकिन्नर महायक्षा सह सिद्ध्या सचारण। तब तो ऋषि देवता असुर किन्नर यक्ष सिद्ध और चारण बहुत घबराए। विश्वामित्रं महात्मानं वचोषानुनयं वच अयं राजा महाभागं गुरु शाप परीक्षतम्। और विश्वामित्र जी के पास जाकर विनयपूर्वक कहने लगे, हे महाभाग, यह राजा गुरु शाप से शापित होने के कारण सशरीरो दिवं यातुं नार्हत्येवं तपोधनं तेषां तद्वचनं श्रुत्वा देवानां मुनिपुंगवः। हे तपोधन, सशरीर स्वर्ग में जाने के योग्य नहीं है। उन देवताओं का यह वचन सुन महर्षि अब्रवीत्सुन्महाद्वाक्यं कौशिकः सर्वदेवतां सशरीरस्य बदनं वस्त्रे शंकोरस्य भूपते। विश्वामित्र जी उन सब देवताओं से बोले, हे महात्मा, आपका कल्याण हो। इस राजा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग में आरोहणं प्रतिज्ञायं नानृतं कल्तुमुत्सहं स्वर्गो वस्तुं सशरीरं त्रिशंकोरत्र शाश्वतः। पहुँचाने की मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे मैं अन्यथा नहीं कर सकता। इस राजा त्रिशंकु को निरंतर स्वर्ग में रहने के लिए नक्षत्राणि च सर्वाणि मामकानि ध्रुवाण्यथं यावल्लोकां धरिष्यन्तिं तिष्ठन्त्वेतानि सर्वशः। मेरे बनाए हुए ध्रुव सहित वे सब नक्षत्र तब तक बने रहें जब तक अन्य सब लोग बने रहें, अर्थात जब तक अन्य स्वर्ग आदि लोक रहे तब तक मेरा बनाया हुआ नया स्वर्ग भी रहे। मतकृतानि सुरा सर्वे सदनुज्ञातुर्मर्हतम् एवं मुक्तां सुरा सर्वे प्रत्युचुर्मो निपुंगवम्। और मेरे बनाए हुए सब देवता भी रहें। हे देवताओं, तुम सब ऐसी अनुमति दो। यह सुन उन सब देवताओं ने विश्वामित्र जी से कहा, एवं भवतु भद्रं ते तिष्ठस्त्वित्तानि सर्वशं गगने तान्यनेकानि वैश्वानर पठाद वहीम। अच्छी बात है और आपका मंगल हो। आपके बनाए के नक्षत्र ध्रुव तथा देवता सदैव बने रहेंगे, किंतु प्राचीन वैश्वानर मार्ग के बाहर रहेंगे। नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठं तेषु ज्योतिषु जाज्वलन् अवाक्षिरशास्त्रे शंकुशं तिष्ठत्वमरसन्निभम्। हे मुनिश्रेष्ठ, चमकते हुए नक्षत्रों में अधोमुख राजा त्रिशंकु भी अमर के तुल्य देवताओं की तरह बना रहेगा। अनुयास्यन्ति शैतानिं ज्योतिषिं नृपसत्तमं कृतार्थं कीर्तिमन्तं च सर्गलोकागतां यथाम। और जिस प्रकार कीर्तिवान एवं सिद्ध मनोरथ जीव के पीछे नक्षत्र चलते हैं, उसी प्रकार त्रिशंकु के पीछे पीछे आपके बनाए हुए सब नक्षत्र भी चला करेंगे। विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा सर्वदेवैरभीष्टुतः ऋषिभिश्च महातेजां बाढ़मित्याह देवताम। देवताओं ने धर्मात्मा विश्वामित्र जी से इस प्रकार कहा और उनकी स्तुति की। विश्वामित्र जी ने भी उनकी देवताओं की बात मान ली। ततो देवा महात्मानो मुनयश्चं तपोधनं जगमुर्यथागतं सर्वे यज्ञस्यान्ते नरोत्तमम्। हे राम, उस यज्ञ में जो देवता और तपस्वी ऋषि आए थे वे यज्ञ की समाप्ति हो चुकने पर अपने अपने स्थानों को चले गए। बालकांड का 60वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान सुरेश रामचंद्र की जय। अथ 61तम सर्ग। विश्वामित्रो महात्माथं प्रस्थितान् प्रेक्षितान् ऋषीन् अब्रवीन्नरशार्दूलं सर्वस्तान् वनवासिनः। हे राम, नर शार्दूल महात्मा विश्वामित्र जी ने उन ऋषियों को जाते हुए देखकर उन सब तपोबल के वन के रहने वालों से यह कहा, महान वृद्धं प्रवल्त्योऽयं दक्षिणामास्थितो दिशं दिशमान्यां प्रपतस्यामस्तत्रं तपस्यामहे तपम्। इस दक्षिण दिशा में रहने से मेरी तपस्या में यह एक बड़ा विघ्न पड़ा, अतः अन्य किसी दिशा में जाकर मैं अब तप करूँगा। पश्चिमायां विशालायां पुष्करेषु महात्मनं सुखं तपश्चरिष्यामो वरं तद्वि तपोवनम्। विशाल पश्चिम दिशा में जहाँ पुष्कर तीर्थ है और जिसके समीप बहुत अच्छा तपोवन है, मैं जाकर सुख से तप करूँगा। एवं उत्तम महातेजं पुष्करेषु महामुनिं न तपयुग्रं दुराधर्षं तेषे मूलफलाश्चन। यह कहा विश्वामित्र जी पुष्कर को चले गए और वहाँ पहुँचकर और फल मूल खाकर वे उग्र तप करने लगे। एतस्मिन्नेव काले तुम अयोध्याधिपते नृपम अम्बरीश इति ख्यातो यष्टुम समुपचक्रमे। इस बीच में अयोध्या के अम्बरीश नामक राजा ने अश्वमेध यज्ञ करना आरंभ किया।
तस्य वै यजमानस्यं पशुमिन्द्रो जहारहं प्रनष्टे तु पशो विप्रो राजन्नमिदमब्रवीत्। उस राजा के यज्ञ पशु को इंद्र चुरा कर ले गए। पशु के इस प्रकार नष्ट होने पर पुरोहित ने राजा से कहा, पशुरत्यमृतो राजन् प्रणष्टस्तव दुर्नयात् अरक्षितारं राजानं क्रांतिं दोषां नरेश्वरम। हे राजन, आज यज्ञ पशु चोरी हो गया है, सो तुम्हारी अनवधानता ही से गया है। यह अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि आरक्षित पशु के हरे जाने का दोष रक्षक के ही माथे रहता है। प्रायश्चित्तं महद्वत् ये तन्नरं वा पुरुषर्षभ आनयस्वं पशुं शीघ्रं यावत् कर्मं प्रवर्तते। हे राजन, अतएव यज्ञ कर्म समाप्त होते होते या तो कोई दूसरा पशु लाइए अथवा गोधन देकर कोई नर ही शीघ्र ले आइए, जिससे इस विघ्न का प्रायश्चित हो। उपाध्याय वच श्रुतं स राजा पुरुषर्षभम अन्वीयेष महाबुद्धिं पशुं गोभिं सहस्रशम। पुरोहित के वचन सुन वह नरोत्तम बड़ा बुद्धिमान राजा सहस्त्रों गौएं देकर यज्ञ पशु को ढूंढने लगे। देशांजनपदांस्ताणगराणि वनानि चम आश्रमाणि च पुण्याणि मार्गमाणो महीपते। उन्होंने यज्ञ पशु की तलाश में अनेक देश, नगर, जनपद, वन, आश्रम और तीर्थ मझा डाले। सपुत्र सहितं तातं सभार्य रघुनंदनं मृगतुंगे समासीन मृचिकं संददर्शहम्। पशु को तलाश करते समय अम्बरीश ने भृंगुतुंग नामक किसी पर्वत के श्रृंग पर भार्या और पुत्र सहित बैठे हुए ऋषिक को देखा। तमुवाच महातेजं प्रणम्याभिप्रसाद्य च ब्रह्मर्षि तपसा दीप्तं राजर्षिरमितप्रभाहम्। महाप्रतापी राजा ने मुनि को प्रणाम कर उन्हें अनेक प्रकार से प्रसन्न किया और तपस्या में निरत ब्रह्मर्षि से पृष्ट्वां सर्वत्र कुशलं ऋचिकं तमिदं वच गवां शतसहस्राणां विक्रीणीपे सुतं यदिं पशोरर्थे महाभागं कृतकृत्योऽस्मि भार्गवं सर्वे परिचितां देशां याज्ञेयं न लभे पशुं। कुशल प्रश्न पूछा। तदंतर अम्बरीश ने ऋषिक से कहा कि यदि आप 1,00,000 गौएं लेकर अपने पुत्र को यज्ञ पशु बनाने के लिए हमारे हाथ बेच डालते तो मैं आपका बड़ा अनुग्रहित होता। सारे के सारे देश मझा डाले, न तो मेरा यह पहला यज्ञ पशु का ही पता चला और न दाम देने पर ही कोई यज्ञ पशु मिला। दातुर्मर्हसि मूल्येनं सूतमेकमितो ममं एवमुक्तो महातेजं ऋषिकस्त्वब्रवीद्वचः। अतः आप मूल्य लेकर मुझे अपना एक पुत्र दे दीजिए। यह सुन महातेजस्वी ऋषिक बोले, नाहं ज्येष्ठं नरश्रेष्ठं विक्रीणीयां कथंचनं ऋचिकस्य वच श्रुत्वां तेषां माता महात्मनाम्। हे राजन, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो कभी न बेचूंगा। ऋषिक की यह बात सुन उनके महात्मा पुत्रों की माता उवाच नरसाधुलमंबरीशमिदं वच अविक्रेयं सुतं ज्येष्ठं भगवानाहं भार्गवः। राजा अम्बरीश से यह बोली, मेरे पति महाभाग भार्गव ने कहा है कि ज्येष्ठ पुत्र तो बेचा जा नहीं सकता, क्योंकि वह देव पितृकर्म करने का अधिकारी है। ममापि दायितं विद्मे कनिष्ठं शुनकं नृपं तस्मात् कणीयसं पुत्रं न दास्ये तव पार्थिवम्। हे राजन, सबसे छोटे पुत्र शुनक पर आप मेरी भी बड़ी प्रीति जाने, अतः उसे मैं आपको न दूंगी। प्रायेण हि नरश्रेष्ठं ज्येष्ठा पितृषु बल्लभां मातॄणां च कनीयस्तस्माद्रक्षे कनीयसम्। ये नरश्रेष्ठ, बड़ा पुत्र पिता को और सबसे छोटा माता को प्रायः बहुत प्यारा होता है, अतः मैं छोटे को न दूंगी। उक्तवाक्ये मुनो तस्मिन् मुनिपत्न्यां तथैव चं सुनः शेषं स्वयं राम मध्यमो वाक्यं ब्रवीत्। हे राम, मुनि और मुनि पत्नी की इस बातचीत को सुन उनका मंझला पुत्र सुनः शेष स्वयं राजा से बोला, पिता ज्येष्ठं विक्रेयं माता चाह कनीयसं विकृतं मध्यमं मन्ये राजन पुत्रं नयस्व माम्। पिताजी बड़े को बेबा नहीं चाहते और माता छोटे को देना नहीं चाहती, इससे मंझले को बेचा हुआ समझ आप मुझे ले लीजिए। गवां शतसहस्राणां सुना शेषं नरेश्वरं गृहीत्वां परमप्रीतो जगाम रघुनंदनम। हे राम, यह सुन राजा ने ऋषिक को 1,00,000 गौएं दी और पुनः सुना शेष को लेकर वहां से चला। अम्बरीशस्तु राजर्षिं रथमारोप्य सत्वरं सुना शेषं महातेजं जगमाशु महायशां। महातेजस्वी और महायशस्वी राजर्षि अम्बरीश सुना शेष को रथ पर चढ़ा और वहां से शीघ्र रवाना हो गया। बालकांड का 61वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान से विष्णु भगवान की जाता 62तमः सर्गम। सुनः शेषं नरश्रेष्ठं गृहीत्वां तु महायशं व्यश्रमत पुष्करे राजा मध्याह्ने रघुनंदनम। हे राम, महायशा राजा अम्बरीश सुनः शेष के लिए हुए पुष्कर पहुँचे और दोपहर भर वहाँ विश्राम किया। तस्य विश्रममाणस्यं सुनः शेषो महायशां पुष्करं ज्येष्ठमागम्य विश्वामित्रं ददर्शहम्।
जब राजा विश्राम कर रहे थे तब अवसर पा सुना शेष ने श्रेष्ठ पुष्कर जी में जा विश्वामित्र जी के दर्शन किए। तप्यन्तं ऋषिभिः सार्धं मातुलं परमातुरः विषण्णवदनोदेन तृष्णयां च श्रमेण च। ऋषियों के समूह में बैठकर तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र को देख उदास प्यासा थका हुआ और परमातुर पपातांके मुनौ राम वाक्यं चेदमुवाचहं न मे अस्ति माता न पिता ज्ञात्यो बंधवः कुतहम्। सुना शेष उनकी गोद में गिर पड़ा और बोला, जब मेरे माता और पिता ही नहीं हैं तब जाति बिरादरी और भाई बंधु ही कहाँ सकते हैं। त्रातुर्मर्हसि मा सौम्यं धर्मेण मुनिपुंगवं त्रातां त्वं हि मुनिश्रेष्ठं सर्वेषां त्वं हि भावना। हे सौम्य, हे मुनिराज, मैं शरणागत धर्म की दुहाई देता हूँ, मुझे बचाइए। मेरा ही क्यों, शरण आने पर आप समस्त संसार की रक्षा कर सकते हैं। राजा कृतकार्यं स्यादहं दीर्घायुरव्ययं स्वर्गलोकमुपाश्नेयं तपस्तपत्तं ह्यानुत्तमम्। अतः ऐसा कीजिए जिससे राजा का तो यज्ञ निर्विघ्न पूरा हो जाए और मैं बहुत दिनों तक जीवित रह और उत्तम तपस्या कर अंत में स्वर्ग जाऊं। तम मे नथो ह्यानाथस्य भव भव्येन चेतसां पितैव पुत्रं धर्मज्ञं त्रातुमर्हसि किल विषाद। आप मुझ अनाथ के नाथ होकर जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है उस प्रकार आप मेरी भी इस संकट से रक्षा कीजिए। तस्य तद्वचनं श्रुतं विश्वामित्रो महातपः शानत्वयि त्वां बहुविधं पुत्र निद्रामुवाचहम्। सुना शेष के ऐसे दीन वचन सुन विश्वामित्र जी ने उसे बहुत कुछ सांत्वना दी और अपने पुत्रों से बोले, यत कृते पितरः पुत्रान् जनयन्ते शुभार्थिनः परलोकहितार्थायं तस्य कालो यमागतः। हे पुत्रों, जिस पर लोक के प्रयोजन के लिए पिता सत्पुत्रों को उत्पन्न करते हैं उसका समय आ पहुँचा है। अयं मुनिसुतो बालो मतः शरणमिच्छतिम् अस्य जीवितमात्रेणं प्रियं कुरुतः पुत्रगहम्। हे पुत्रों, यह ऋचिक मुनि का पुत्र है, अभी बचा है और हमारे शरण में आया है। इसके प्राणों की रक्षा कर हमारा प्रिय कार्य करो। सर्वे सूतकृतकर्माण सर्वे धर्मपरायणं पशुभूतां नरेन्द्रस्यं तृप्तिमग्ने प्रयच्छतहम्। तुम सब पुण्यात्मा और धर्मात्मा हो, अतः तुम लोग स्वयं राजा की यज्ञ पशु बनकर अग्निदेव को तृप्त करो। नाथवांश्चम सुना शेषो यज्ञश्चाभिज्ञनतो भवेत देवतास्तर्पिताश्चम स्मोर्मम चापे कृतं वचहम्। ऐसा करने से सुना रोष के प्राण बच जाएंगे, राजा का यज्ञ भी निर्विघ्न पूरा हो जाएगा, देवता संतुष्ट होंगे और मेरी बात भी रह जाएगी। मुमुनेस्तु वचनं श्रुत्वा मधुष्यन्दादयः सुताः साभिमानं नरश्रेष्ठं सलिलमिदमब्रुवन्। विश्वामित्र जी के वचन सुन उनके मधु छंदादि पुत्र अभिमान सहित अपने पिता का उपहास करते हुए यह बोले, कथमात्मसुतान् हि त्वं त्रायसेन्यसुतं विभो अकार्यमिव पश्यामं स्वमांसमिव भोजनम्। हे महाराज, आप अपने पुत्रों को छोड़ अन्य के पुत्र की रक्षा क्यों करते हैं। यह तो वैसा ही कर्म है जैसा कि सुंदर भोज्य पदार्थों को छोड़ कुत्ते का मांस खाना, अथवा आपका कार्य उसी प्रकार अनुचित है जिस प्रकार कुत्ते का मांस खाना अनुचित है। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां मुनिपुंगवं क्रोध संरक्त नयनो व्याहर्तुमुपचक्रमे। अपने पुत्रों की ये बातें सुन क्रोध से लाल लाल आंखें कर विश्वामित्र जी उनसे कहने लगे, निःसात्वसमिदं प्रोक्तं धर्मादपि विगर्हितम् अतिक्रम्य तु महद्वाक्यं दारुणं रोमहर्षणम्। तुम्हारा यह कहना उद्दंडतापूर्ण धर्म की दृष्टि से भी भ्रष्ट और पिता भक्ति रहित होने के कारण दारुण, कठोर, अतएव रोमांचकारी और मेरी अवज्ञा करने वाला है। स्वामांस भोजना सर्वे वसिष्ठाम इव जातिषुम पूर्ण वर्ष सहस्त्रम तो पृथिव्यामनुवतस्यथम। अतः तुम लोग भी वशिष्ठ जी के पुत्रों की तरह चांडाल होकर और कुत्तों का मांस खाते हुए पूरे 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर घूमोगे। कृत्वा शाप समायुक्तान् पुत्रान् मुनिवरस्तदां सुना शेषमुवाचातं कृत्वां रक्षां निरामयाम्। इस प्रकार मुनिवर अपने पुत्रों को शाप दे सब प्रकार से सुना शेष की रक्षा कर उनसे बोले, पवित्र पशौरासक्तो रक्तमाल्यानुलेपनं वैष्णवं यूपमासाध्यं वाग्भीरग्निमुदाहरम्। इमे च गाथेते दिव्यं गाथेयां मुनिपुत्रकम् अम्बरीषस्य यज्ञेऽस्मिस्ततः सिद्धिमवाप्स्यसिम्। हे मुनिपुत्र, जब तुम अम्बरीष के यज्ञ में पवित्र फांसी से वैष्णव स्तंभ में लाल माला और लाल चंदन से सजकर बांधे जाओ तब तुम इन 2 मंत्रों से स्तुति करना, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा अर्थात तुम बच जाओगे। सुनः शेषो गृहीत्वां ते द्वे गाथे सुसमाहितं त्वर्यां राजसिंहत्वमस्वरेशमुवाचहम्। सुनः शेष ने बड़ी सावधानी से उन दोनों मंत्रों को याद कर लिया और फिर तुरंत अम्बरीष से जाकर कहा,
राजसिंहं महासत्त्वं शीघ्रं गच्छ वहे सदा निर्वर्तयस्व राजेन्द्रं दीक्षां च समुपाविश। हे महाबलवान राज सिंह, चलिए अब शीघ्र चलें और पहुंचकर आप यज्ञ दीक्षा ले अपना यज्ञ पूरा कीजिए। तद्वाक्यम ऋषिपुत्रस्य श्रुत्वा हर्षसमुत्सुकः जगाम नृपते शीघ्रं यज्ञवाटं तन्द्रितः। ऋषिपुत्र का वचन सुन राजा परम हर्षित हो तुरंत अपनी यज्ञशाला को गए। सदस्यानुमते राजा पवित्र कृतलक्षणं पशुं रक्तांबरं कृत्वं युपेतं समबन्धयतं। फिर यज्ञ कराने वालों की सम्मति से राजा ने उस सुनह शेष को पशु बना और लाल कपड़े पहना खंभे में बांध दिया। सबद्धो बाघभीरग्रयाभिरवेतुष्टाववयसुरो इंद्रमिंद्रानुजम नुजम चैवं यथा वन मुनि पुत्र कहम। तब बंधे हुए सुना शेष ने विश्वामित्र जी के बताए हुए मंत्रों से इंद्र और उपेंद्र की यथावत स्तुति की। स ततः प्रीतः सहस्राक्षुं रहस्य स्तुति तर्पितं दीर्घमायुस्तदा प्रातांशुनः शेषाय वासवम्। सुनः शेष की एकांत स्तुति सुन इंद्र उस पर प्रसन्न हो गए और इंद्र ने उसे दीर्घजीवी होने का वरदान दिया। स च राजा नरश्रेष्ठं यज्ञस्यान्तमवाप्तवान् फलं बहुगुणं राम सहस्राक्ष प्रसादजम्। हे राम, नरश्रेष्ठ राजा ने भी यज्ञ समाप्त कर इंद्र की कृपा से अनेक प्रकार के वरदान पाए। विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा भूयस्तेऽपि महातपं पुष्करेषु नरश्रेष्ठं 10 वर्षशतानि च। हे राजन, धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी पुनः पुष्कर क्षेत्र में 10,000 वर्ष तक अच्छी तरह तप किया। बालकांड का 62वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान से विष्णु भगवान की जय था। 63तमा सर्ग। पूर्णे वर्षसहस्रे तु व्रतस्नातं महामुनिम् अभ्यागच्छन् सुरा सर्वे तपस्फल चिकीर्षवः। विश्वामित्र जी को तप करते हुए जब पूरे 1000 वर्ष हो गए अथवा जब उनका पुरस्चरण पूरा हुआ तब सब देवता उनको उनके तप का फल स्वरूप वर देने की इच्छा से आए। अब्रवीत सुमहातेजं ब्रह्मा सुरुचिरं वचः ऋषि सत्त्वमसि भद्रं ते स्वाजितः कर्मभिषुभयम्। उनमें परम तेजस्वी ब्रह्मा जी परम रुचिकर वचन यह बोले कि हे विश्वामित्र, तुम्हारा मंगल हो। तुम अपने उपार्जित शुभ कर्मों द्वारा ऋषि हुए, अर्थात अभी तुमको ब्रह्मर्षि पद अथवा ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हुआ। नोट है, जो लोग केवल कर्म द्वारा वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था मानते और अपने तर्क की पुष्टि में विश्वामित्र का उदाहरण देते हैं, उन्हें उचित है वे इस बात पर भी जरा ध्यान दें कि विश्वामित्र जी को अपने जन्मजात क्षत्रियत्व को छुड़ाकर ब्राह्मणत्व प्राप्त करने में कितने दिनों तक और कैसा कठोर तप करना पड़ा है। तमेव मुक्तं देवे शास्त्रे दिवं पुनरभ्यगात विश्वामित्रो महातेजां भूयस्तेऽपि महातपहम्। यह का ब्रह्मर्षि देवता अपने अपने लोकों को लौट गए और विश्वामित्र जी पुनः तप करने लगे। ततः कालेन महत्तं मेनका परमाप्सरः पुष्करेषु नरश्रेष्ठं स्नातुं समुपचक्रमे। जब तप करते करते उन्हें बहुत दिन हो गए तब एक दिन मेनका नाम के एक अप्सरा पुष्कर में स्नान करने की इच्छा से वहां आई। तां ददर्श महातेजं मेनकां कुशिकात्मजं रूपेण प्रतिमां तत्रं विद्युतं जलदे यथां। मेघ में चमकती हुई बिजली की तरह मेनका के सौंदर्य को देख महातपस्वी विश्वामित्र कंदर्प दर्प वशगो मुनिस्ताम्बेमिदं ब्रवीत अप्सरः स्वागतं ते यस्तुं वशचेह ममाश्रमे। मुनि कामासक्त हो उनसे यह बोला, हे अप्सरा, मैं तेरा स्वागत करता हूँ, तू मेरे इस आश्रम में रह। अनुगृहीष्व भद्रं ते मदनेनं सुमोहितम् इत्युक्तां सा वरारोहां तत्र वासमथाकरोत्। तेरा मंगल हो, तू मेरे ऊपर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझे देख कामासक्त हो गया हूँ। यह सुन वह सुंदरी मेनका ऋषि जी के आश्रम में रहने लगी। तब स्वयं महाविघ्नो विश्वामित्रमुपागतः स्वयं वसन्त्यां वर्वाणिं पंच मेनका के वहाँ आश्रम में रहने के कारण विश्वामित्र जी की तपस्या में बड़ा भारी विघ्न पड़ा। हे राघव, मेनका अप्सरा 10 वर्ष तक विश्वामित्राश्रमे तस्मिन् सुखेन व्यतिचक्रमहम्। अथ काले गते तस्मिन् विश्वामित्रो महामुनिम्। विश्वामित्र के उस आश्रम में सुखपूर्वक रहे, अर्थात मुनि राजा विश्वामित्र ने उसके साथ भोग विलास कर बात में 10 वर्ष निकाल दिए। तदंतर 10 वर्ष बीतने पर महर्षि विश्वामित्र जी सव्रीड इव संवृतश्चिन्ताशोपपराक्रणां बुद्धिर्मुने समुत्पन्नां सामर्षां रघुनंदनम। अपनी इस भूल पर लज्जित हुए और चिंता में पड़कर बहुत दुखी हुए। हे रघुनंदन, जब विश्वामित्र जी ने इसका कारण विचारा तब उनकी समझ में क्रोधपूर्वक यह आया कि सर्वं सुराणां कामैर्तपोपहरणं महतरो अहोरात्रापदेशेन गता संवत्सरा 10। मेरे इस चिरकालीन तप को हरण करने के लिए यह सब देवताओं की कारस्तानी है, उन्हीं ने यह विघ्न डाला है।
अरे 10 वर्ष बीत गए, किंतु मुझे जान पड़ता है मानो अभी केवल एक रात्रि ही बीती है। काम मोहाभिभूतस्यं विघ्नो अयं प्रत्युपस्थितः विनिश्व सन्मुनिवरः पंचातापेन दुःखितः। हाँ, काम आसक्त होने के कारण मेरे तप में बड़ा भारी विघ्न पड़ा। महर्षि जी यह कह और बार बार ऊंची सांस ले पछता दुखी हुए। भीतामपसरसं दृष्ट्वा वेपन्तीं प्राञ्जलिः स्थितां मेनका मधुरैर्वाक्यैर्विसृज्यं कुशिकात्मजः। शाप के डर से थरथराती और हाथ जोड़ खड़ी हुई मेनका को देख विश्वामित्र जी ने मीठे वचन कहकर उससे विदा किया। उत्तरम पर्वतम राम विश्वामित्रो जगामहं सकृत्वां नास्तिकीं बुद्धिं जेतु काम महायशः। हे राम, तदंतर विश्वामित्र जी पुष्कर क्षेत्र को छोड़ उत्तर दिशा में पर्वत पर अर्थात हिमालय पर चले गए और व्रत समाप्त होने तक काम को जीतने की इच्छा से महायशा विश्वामित्र कौशिकी तीरमासाध्यं तपस्तेपे सुदारुणं तस्य वर्ष सहस्राणिम घोरम तप उपासतः। कौशिकी नदी के तट पर जा फिर उग्र तपस्या करने लगे। जब उनको वहां उग्र तप करते करते 1000 वर्ष बीत गए। उत्तरे पर्वते रामं देवतानां भूद्वयम् अमन्त्रयन् समागम्यं सर्वे सर्गी सर्षिगणासुरां। तब हे राम, हिमालय पर्वत पर तप करने से देवता लोग बहुत डरे और सब देवर्षि और देवता सम्मति कर ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, महर्षि शब्द लभतां साद्वयं कुशिकात्मजः देवतानां वच श्रुत्वं सर्वलोक पितामहम्। अब विश्वामित्र को महर्षि का पद प्रदान कीजिए। देवताओं का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी अब्रवीन् मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनं महर्षे स्वागतं वत्सं तप सुग्रेण तयोषितः। तपस्वी विश्वामित्र जी के पास जा उनसे यह मीठे वचन बोले, हे विश्वामित्र जी, तुम बहुत अच्छे हो, भले हो। तुम्हारी उग्र तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। महत्त्वं ऋषि मुखत्वं ददामि तव सुव्रतं ब्राह्मण स वच श्रुत्वं विश्वामित्रस्तपोधनः। और तुमको ऋषियों में मुख्य होने का आशीर्वाद देता हूँ। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुन तपोधन विश्वामित्र जी प्राञ्जलि प्रणतो भुत्तं प्रत्युवाच पितामहं ब्रह्मर्षि शब्दमतुलं स्वार्जितं कर्मभिः शुभम्। हाथ जोड़ और प्रणाम कर ब्रह्मा जी से बोले, मैंने तो तपस्या अतुलित ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करने के लिए की थी। यदि मे भगवान अहम ततो अहम विजितेन्द्रियः तमुवाच ततो ब्रह्मान्न तावत् त्वं जितेन्द्रियः। यदि आप मुझे महर्षि ही कहते हैं तो मैं समझता हूँ कि मैं जितेंद्रिय नहीं हूँ, तभी तो आप मेरा अभिष्ट ब्रह्मर्षि पद प्रदान नहीं करते और महर्षि मुझे कहते हैं। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ, अभी तक तुम सचमुच जितेंद्रिय नहीं हो पाए। यतस्वं मुनिशार्दूलम् इत्युक्तं त्रिदिवं गतः विप्रस्थितेषु देवेषु विश्वामित्रो महामुनिम्। हे मुनि शार्दूल, अभी और तप करो। यह कह ब्रह्मा जी स्वर्ग को चले गए। सब देवताओं के यथास्थान चले जाने पर महर्षि विश्वामित्र जी ऊर्ध्वबाहुः निरालंबो वायुभक्षस्तपश्चरन् धर्मे पश्यतपा बुद्धं वर्षास्वाकशंश्रयम्। बिना सहारे ऊपर को बाहर उठाए और केवल वायु से पेट भर कर तप करने लगे। बाहर उठाए और केवल वायु से पेट भर कर तप करने लगे। गर्मी में ये पंचाग्नि तपते, वर्षा ऋतु में मजेदार जगह से निकलकर खुले मैदान में बैठते। शिशिरे सलिलस्थायं शत्रव्याहानि तपोधनम् एवं वर्षसहस्रं ही तपो घोरमुपागमत्। जाड़ों के दिन रात में वे जल के भीतर खड़े रहते थे। इस प्रकार उन्होंने 1000 वर्ष तक उग्र तप किया। तस्मिन् संतप्यमाने तु विश्वामित्रे महामुनो संभ्रमः महानासीत् सुराणां वासवस्य च। महर्षि विश्वामित्र के इस प्रकार तप करने से इंद्र सहित समस्त देवताओं में बड़ी खलबली मची। वे लोग बहुत घबराए। रंभामुपसरसं शक्र सह सर्वैर्मरुद्गणे उवाचात्महितं वाक्यं महितं कौशिकस्य च। तदंतर देवराज इंद्र सब देवताओं सहित रंभा अप्सरा से अपने हित और विश्वामित्र के अनहित की यह बात बोले। बालकांड का 63वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान सूर्य श्री रामचंद्र की जय। अथ चतुष्षष्टितमः सर्गम् सुरकार्यमिदं ब्रह्मे कर्तव्यं सुमहत्त्वयां लोभनं कौशिकस्येहं काममोह समन्वितम्। हे रंभे, देवताओं का यह बड़ा भारी काम है कि विश्वामित्र को काम आसक्त करना, जिससे वे तपस्या से विमुख हों। तथोत्तम सा अप्सरा नाम सहस्राक्षेण धीमतां व्रीडितां प्राञ्जलिर्भुत्वं प्रत्युवाच सुरेश्वरम्। हे राम, जब इंद्र ने रंभा से यह कहा तब वह बहुत लज्जित हुई और हाथ जोड़कर इंद्र से बोली, अयं सुरपते घोरो विश्वामित्रो महामुनिं क्रोधमुत्सृज्यते घोरं मयि देव न संशयम्। हे इंद्र, यह विश्वामित्र बड़े क्रोधी हैं।
जैसे ही मैं उनके पास गई थी कि वे अत्यंत क्रुद्ध हो निश्चय ही मुझे शाप देंगे। ततो हि मे भयं देवं प्रसादं कर्तुमर्हसिं एवमुक्तस्तया रामं रम्भयां भित्तरातयाम्। इसलिए मैं उनके समीप जाती हुई बहुत डरती हूँ, आप कृपा मुझे वहाँ न भेजिए हे राम। उस डरी हुई रंभा के यह कहने पर तमुवाच सहस्राक्षों वेपमानं कृतांजलिं मा भैषीं रंभे भद्रं ते कुरुष्व मम शासनम। इंद्र ने भय से थर थर कांपती हुई और हाथ जोड़ खड़ी हुई रंभा से कहा, डरे मत, तेरा मंगल हो, मेरी आज्ञा मान। कोकिलो हृदयग्राहिं माधवे रुचिरद्रुमे अहं कंदर्पसहितं स्थास्यामि तव पार्श्वतः। मैं स्वयं वसंत ऋतु में मनोहर कुहुक करने वाला कोकिल पक्षी बनकर कामदेव सहित किसी सुंदर वृक्ष के ऊपर तेरे आसपास ही रहूँगा। त्वं हि रूपं बहुगुणं कृत्वं परमभास्वरं तं ऋषिं कौशिकं रंभे भेदयस्व तपोधनम। हे रंभे, तू अपना बड़ा सुंदर और चटकीला भड़कीला श्रृंगार कर उन तपस्वी विश्वामित्र मुनि का मन तप से चलायमान करना। सा श्रुत्वां वचनं तस्यं कृत्वा रूपमनुत्तमं लोभयामास ललितां विश्वामित्रं शुचिस्मिताम्। इंद्र के इस प्रकार समझाने पर वह सुंदरी अपना श्रृंगार कर और मंद मंद मुस्कुराती हुई विश्वामित्र के मन को लुभाने लगी। कोकिलस्यं सशुश्रावं बल्गुं व्याहरतः स्वनं संप्रहृष्टेन मनसां तत एनामुदैक्षतम्। उस समय विश्वामित्र जी कोकिल का मधुर कुहकर सुनकर और प्रसन्न हो रंभा की ओर देखने लगे। अथ तस्य च शब्देन गीतेन प्रतिमेन च दर्शनेन च रंभायां मुने संदेहमागतः। परंतु उस कोकिल की कुहुक तथा रंभा का मनोहर गान सुन और उसको देख विश्वामित्र जी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। सहस्राक्षस्य तत्कर्मं विज्ञाय मुनिपुंगवं ब्रह्मां क्रोध समाविष्ट शशापं कुशिकात्मजा। और यह जानकर कि यह सब नटखटी इंद्र की है, विश्वामित्र जी बहुत क्रुद्ध हुए और रंभा को यह शाप दिया। यस्मां लोभयसे रंभे काम क्रोध जयेषणं दश वर्ष सहस्राणिं शैले स्थास्यसि दुर्भगेम। हे रंभे, काम क्रोध को अपने वश में करने की इच्छा रखने वाले, मुझे जो तू लुभाती है सो हे दुर्भगे अभागिनी, तू 10,000 वर्ष तक शिला होकर रहेगी। ब्राह्मण सुमहातेजस्तपोबल समन्वितम उदधरिष्यति रंभे त्वं मत क्रोध कलुषीकृताम। हे रंभे, फिर कोई बड़ा तेजस्वी एवं तपस्वी ब्राह्मण तुझ पाप रूपिणी को मेरे कोप से अर्थात शाप से उबारेगा। एवमुक्तं महातेजं विश्वामित्रो महामणिम अशक्नु बंधारयितुं क्रोधं संतापमागतः। महर्षि विश्वामित्र यह शाप देने के अनंतर क्रोध को रोक न सकने के लिए बहुत पछताए, इसलिए कि क्रोधातुर होकर शाप देने से उनका तपोबल जो उन्होंने उग्र तप कर संपादन किया था नष्ट हो गया। इंद्र यही चाहते भी थे। तस्य शापेन महत्तं रंभा शैलीं तदाभवत् वचः श्रुत्वां च कंदर्पो महर्षे स च निर्गतः। विश्वामित्र जी के उस महाशाप से रंभा शिला हो गई और महर्षि विश्वामित्र को क्रोधयुक्त वचन सुन कामदेव और इंद्र वहां से रफू चक्कर हुए। कोपेन सुमहातेजस्तपोपहरणे कृतं इंद्रिय रजते राम न लेभे शान्तिमात्मनः। हे राम, कोप करने से महातेजस्वी विश्वामित्र का तप नष्ट हो गया, वे अपने इंद्रियों को अपने वश में न रख सके, इसलिए उनके मन को शांति न मिले। बभूवास्य मनश्चिंतां तपोपहरणे कृतं नैव क्रोधं गमिष्यामि न च वक्ष्यामि किंचनम। बल्कि उन्होंने तप के नष्ट होने पर प्रतिज्ञा की कि आगे मैं कभी न तो किसी पर क्रोध करूँगा और न किसी से कुछ बातचीत ही करूँगा। अथवा नोच्छवशिष्यामि संवत्सर शतान्यपिम अहम विशोषयिष्यामि आत्मानं विजितेन्द्रियहम्। इतना ही नहीं, बल्कि मैं सैकड़ों वर्षों तक सांस भी न लूँगा। इस प्रकार इंद्रियों को जीतने के लिए मैं अपने शरीर को सुखा डालूंगा और इंद्रियों को अपने वश में करूँगा। तावध्यावत्मि में प्राप्तं ब्राह्मण्यं तपसर्जितम् अनुचक्ष वसन्न भुक्चानस्तिष्ठेयं शाश्वतीं समाहम्। जब तक तपोबल से मुझे ब्राह्मणत्व प्राप्त न होगा तब तक कितना ही समय क्यों न लगे, मैं न तो सांस ही लूँगा और न भोजन करूँगा और सदा खड़ा ही रहूँगा। नहि मे तप्यमानस्यं क्षयं यास्यन्ति मूर्तयः एवं वर्षसहस्रयास्तं दीक्षां च मुनिपुंगवः चकारा प्रतिमां लोके प्रतिज्ञां रघुनंदनः। मुझे इस बात का तो भय ही नहीं है कि भोजन न करने या सांस न लेने अथवा सदैव खड़े रहने से मेरे शरीर के अवयव क्षीण हो जाएंगे। हे रघुनंदन, महर्षि प्रवर विश्वामित्र ने 1000 वर्ष उक्त विधि से सांस न लेकर, भोजन न करके, मौनी होकर, खड़े रहकर,
तप करने का अतुल संकल्प किया। बालकांड का 64वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान से विष्णु भगवान की जय। अथ पंचषष्टिमः सर्गः। अथ हैमवन्तीं राम दिशं त्यक्त्वा महामुनिं पूर्वां दिशमनुप्राप्यं तपस्तेपे सुदारुणम्। तदंतर महर्षि विश्वामित्र उत्तर दिशा को त्याग कर पूर्व दिशा में जाकर फिर उग्र तप करने लगे। मौनं वर्षसहस्रस्यं कृतं वृत्तमनुत्तमं चकार प्रतिमं रामं तप परम दुष्करम। हे राम, उन्होंने 1000 वर्ष तक मौन व्रत धारण परम दुष्कर अतुलित तप किया। पूर्णे वर्ष सहस्रतुम काष्ठभूतम महामुनिम विघ्नैर्बहुभिराद्युतं क्रोधो नान्तरमाविशत। यहाँ तक कि जब 1000 वर्ष पूरे हुए तब विश्वामित्र जी का शरीर काठ की तरह हो गया। इस बीच में अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित हुए, किंतु मुनिराज के अंतःकरण में क्रोध उत्पन्न हुआ। सकृत्वं निश्चयं राम तप आतिष्ठदव्ययं तस्य वर्ष सहस्रस्यं व्रते पूर्णे महाव्रतम। हे राम, जब विश्वामित्र जी को निश्चय हो गया कि उन्होंने क्रोध को जीत लिया और उनका 1000 वर्ष तप करने का संकल्प पूरा हो गया, भोक्तुमारम्भवानन्नं तस्मिन् काले रघुत्तमम् इन्द्रोदयजातिर्वृत्तं तं सिद्धिमन्मयाचताम्। हे राघव, तब वे अन्न भोजन करने को बैठे। उसी समय इंद्र ब्राह्मण का रूप धरकर आए और विश्वामित्र की थाली में परोसे हुए भोज्य पदार्थों के लिए उनसे याचना की। तस्मै दत्त्वा तथा सिद्धं सर्वं विप्राय निश्चितं निशेषते अग्ने भगवान भुक्तैवं महातपहम्। भोजन के लिए जो अन्न तैयार हुआ था वह सब का सब उठाकर उन्होंने इंद्र को सचमुच ब्राह्मण जान दे दिया। स्वयं बिना खाए ही रह गए। न किंचित वनदीपं मौनव्रतम् उपासितम् अथ वर्षसहस्रं वै नोच्छव्य मुनिपंगवम्। किंतु ब्राह्मण से कुछ भी न कहा, क्योंकि वे मौन व्रत धारण किए हुए थे। तदंतर फिर उन्होंने 1000 वर्ष तक सांस रोककर तप करना आरंभ किया। तस्यानुच्छवसामानस्य मूर्धे दुर्मो व्यजायतं त्रैलोक्यं येन संप्रांतम् आदिपितम् इवाभवत्। सांस रोककर रखने से अर्थात कुंभक करने से उनके सिर से धुआं निकलने लगा। इससे तीनों लोकवासी घबरा उठे और तीनों लोग तप्त हो गए। ततो देवास गंधर्वं पन्नघोरगराक्षसां मोहितास्तेजसां तस्यं तपसा मंदरश्मयहम्। तब तो देवता, गंधर्व, सर्प, नाग और राक्षस सभी उनके तप रूपी अग्नि से मूर्छित हो गए और उनके तेज मंड पर गए। कश्मलोपहताः सर्वे पितामहमथा ब्रुवन् बहुभिः कारणैर्देवं विश्वामित्रो महामुनिः। उन सब ने दुखी हो ब्राह्मण जी से कहा, हे देव, हमने महर्षि विश्वामित्र को अनेक प्रकार से लोभितः क्रोधितश्चैवं तपसां चाभिवर्धते न ह्यास्य विजृणं किंचिदृश्यते सूक्ष्ममप्यथम्। लुभाया और क्रुद्ध करना चाहा, किंतु ये अपने तप से न डिगे। प्रत्युत इनका तप बढ़ ही गया। अब इनमें राग द्वेष नाम मात्र को भी नहीं रह गया। नदीयते यदि तवस्यं मनसा यदभीप्सितं विनाशयते त्रैलोक्यं तपसा सचराचरम्। यदि अब भी उनको उनका अभिष्ट पर अर्थात ब्रह्मर्षि की पदवी न दी गया तो अपने तप से सचराचर तीनों लोकों को नष्ट कर डालेंगे। व्याकुलाश्चं दिशः सर्वं न च किंचित् प्रकाशते सागरः चोभिताः सर्वे विशीर्यन्ते च पर्वताम्। देखिए, सब दिशाएं विकल हैं और प्रकाश रहित हैं, अर्थात इनकी तपस्या के तेज से सबका तेज छिप गया है। समुद्र क्षुब्ध हो गए हैं और सब पर्वत फटे जाते हैं। भास्करो निष्प्रभिश्चैवं महर्षेस्तस्य तेजसां प्रकम्पते च पृथिवीं वायुर्वाति वृषाकुलः। महर्षि की तपस्या के तेज से सूर्य प्रभाहीन पड़ गया है, पृथ्वी कांप रही है और वायु की गति भी गड़बड़ा गई है। ब्राह्मण प्रतिजानीमो नास्तिको जायते जनः सम्मूढ़मिव त्रैलोक्यं संप्रक्षोभेतमानसम्। हे ब्राह्मण, इनका प्रतिकार हम लोगों को अब नहीं सूझ पड़ता। इस हलचल के कारण लोग नास्तिकों की तरह कर्मानुष्ठान शून्य हुए जाते हैं, क्योंकि इस समय किसी का मन ठिकाने नहीं है और सब विकल हैं। बुद्धिं न कुरुते यावन्न देशे देव महामुनिं तावत् प्रसाद्यो भगवान् अग्निरूपमहाद्युतिम्। अतः हे देव, विश्वामित्र जी के मन में इस जगत को नाश करने की इच्छा उत्पन्न होने के पूर्व ही आप इनको संतुष्ट कर दीजिए, क्योंकि इस समय वे अग्नि रूप होने के कारण महाद्युतिमान हो रहे हैं। कालग्नि यथा पूर्वं त्रैलोक्यं दह्यते वृषं दैवराज्यं चिकीर्षेतं दीयतामस्य यन्मतम्। जैसे प्रलय के समय कालाग्नि तीनों लोगों को जलाकर नष्ट कर डालते हैं, वैसे ही यह भी जलाकर भस्म कर डालेंगे। यदि यह इंद्रासन चाहे तो वह भी इनको देकर इनका अभिष्ट पूरा कीजिए, अथवा यदि आप इनको ब्रह्मर्षि पद जो इनका अभिष्ट है नहीं देंगे तो यह इंद्रपुरी के राज्य की इच्छा करने लगेंगे। ततः सूर्यगणाः सर्वे पितामहः पुरोगमां विश्वामित्रं महात्मानं वाक्यं मधुरं ब्रुवन्।
उन लोगों से इस प्रकार अनुरोध किए जाने पर ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ ले महात्मा विश्वामित्र जी से जाकर ये मधुर वचन बोले। ब्रह्मर्षे स्वागतम ते यस्तुम तपसा स्म सुतोषिता ब्राह्मण्यम तपसो ग्रहणम प्राप्त वनसी कौशिकम। हे ब्रह्मर्षि, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, अर्थात तुम्हें बधाई देते हैं। हम तुम्हारी तपस्या से भली भांति संतुष्ट हुए हैं। हे विश्वामित्र, तुमने अपने उग्र तप के प्रभाव से ब्रह्मणत्व प्राप्त किया। दीर्घमायुश्च ते ब्रह्मन् ददामि समरुद्गणः स्वस्ति प्राप्नोहि भद्रं ते गच्छ सौम्यं यथा सुखम। अब हम सब देवताओं सहित तुमको आशीर्वाद देते हैं कि तुम दीर्घजीवी हो, तुम्हारा मंगल हो। हे सौम्य, अब जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ चले जाओ। पितामहवच सुक्तं सर्वेषां च दिवौकसां कृत्वां प्रणामं मुदितो व्याजहारं महामुनिम्। श्रीयुत वामन शिवराम आप्टे ने स्वागतम का अर्थ बतलाते हुए शब्द के प्रयोग के विषय में लिखा है, यूज्ड chiefly in greeting a person who is put in the dative case। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुन विश्वामित्र जी ने सब देवताओं को प्रणाम किया और वे प्रसन्न हो बोले, ब्राह्मण्यम यदि मे प्राप्तम दीर्घमायुस्तथैव चम ओंकारश्च वषट्कारो वेदश्च वरयन्तु माम। यदि आप लोगों ने मुझे ब्राह्मणत्व दिया है और मुझे दीर्घायु किया है तो ओंकार, वषट्कार तथा वेद भी मुझे अंगीकार करें। नोट, ओंकार का यहाँ अर्थ है ब्रह्म ज्ञान साधन और वषट्कार से अभिशाप है यज्ञ अभिप्राय है यज्ञ साधन। वेद से अभिप्राय है सांगोपांग वेद विद्या से अंगीकार करें। परंतु अर्थात जैसे वशिष्ठ आदि ब्रह्मर्षियों के वेद पढ़ाने का नया यज्ञ कराने का अधिकार है, विश्वामित्र जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, वैसे ही मुझे भी वेद पढ़ाने और यज्ञ कराने का अधिकार आप दें। क्षत्र वेद विदाम श्रेष्ठो ब्रह्म वेद विदा क्षत्र वेद विदा श्रेष्ठम ब्रह्म वेदम विदामपि ब्रह्मपुत्रो वशिष्ठो मावेवं वदतुम देवताम। क्षत्रियों की वेद विद्या जानने वालों में श्रेष्ठ तथा ब्राह्मणों की वेद विद्या जानने में भी श्रेष्ठ अर्थात चारों वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी भी मुझे ब्रह्मर्षि कहें। यद्ययं परमा कामं कृतो यान्तु सुधर्षभां ततः प्रसादितो दैवर्वशिष्ठो जपतां वरः। यदि मेरा यह बड़ा अभिष्ट पूरा हो जाए तो आप लोग अर्थात सब देवता चले जा सकते हैं। यह सुन देवता लोग ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के पास गए और उन्हें मनाकर राजी किया। सख्यम चकार ब्रह्मर्षिरेवमस्त्वति चाब्रवीत ब्रह्मर्षिस्त्वं न संदेहं सर्वं संप्रतस्यते तवम्। वशिष्ठ जी आए और विश्वामित्र जी से मेल कर लिया अर्थात पैर छोड़ दिया और कहा, तुम ब्रह्मर्षि हो गए, तुम्हारे ब्रह्मर्षि होने में अब कुछ भी संदेह नहीं है। अब तो सब ने तुम्हारा ब्रह्मर्षि होना मान लिया। इति त्वां देवताश्चापिं सर्वा जगमुर्यथा गतं विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा लब्ध्वं ब्राह्मण्यमुत्तमम्। यह कहकर देवता भी अपने अपने स्थानों को चले गए। विश्वामित्र ने भी उत्तम ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया। पूजयामास ब्रह्मर्षिं वसिष्ठं जपतां वरं कृतकामो मही सर्वं चचारं तपसे स्थितम्। विश्वामित्र जी ने महर्षि प्रवर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी का पूजन किया और स्वयं कृताकृत हो तप करते हुए यह सब अब सारी पृथ्वी का भ्रमण करने लगे हैं। एवं त्वनेन ब्राह्मण्यं प्राप्तं राम महात्मनां ऐश राम मुनि श्रेष्ठम ऐश विग्रहवांस्तपम। सतानंद जी बोले, हे राम, इस तरह इन महात्मा विश्वामित्र जी ने ब्राह्मणत्व पाया है। हे राम, यह मुनियों में श्रेष्ठ है और सबकी तो साक्षात मूर्ति ही हैं। ऐश धर्म परो नित्यं वीर्यशेष परायणम एवं मुक्ता महातेजम वीरराम द्विजोत्तम। यह सदा धर्म कार्यों के करने में तत्पर रहते हैं। अब यह भी तपोवीर्य परायण है। यह कहकर ब्रह्मण श्रेष्ठ महातेजस्वी शतानंद जी चुप हो गए। शतानंद वच सुक्तं राम लक्ष्मण सन्निधौ जनक प्रांजलिर्वाक्यम वाचम कुशिकात्मजम। शतानंद जी की बात पूरी होने पर श्री रामचंद्र लक्ष्मण के सामने राजा जनक ने हाथ जोड़कर कौशिक जी से कहा, धन्यवसं मनुगृहीतो अस्मि यस्य मे पुण्यगवं यथा यज्ञं काकुतस्थ सहितं प्राप्तवानसि कौशिकम्। हे कौशिक, मैं अपने को धन्य मानता हूँ और आपका बड़ा अनुग्रहित हूँ क्योंकि आप श्री राम लक्ष्मण सहित मेरे यज्ञ में पधारे हैं। भावितो हम त्वया ब्रह्मन् दर्शनेन महामणिं विश्वामित्रं महाभागं ब्रह्मर्षीणां वरोत्तमम्। हे ब्राह्मण, आपने दर्शन देकर अपने मुझे पवित्र किया है। हे महाभाग, हे ब्रह्मर्षियों में श्रेष्ठ विश्वामित्र जी, ते गुणं बहुगुणा प्राप्तस्तव संदर्शनामयं विस्तरेण च ते ब्रह्मन् कीर्त्यमाणं महातपम्। आपके दर्शन से मेरा मान बढ़ा है। मैंने विस्तार पूर्वक आप तप के कीर्ति का वृत्तांत सुना है। श्रुतं मया महातेजो रामेण च महात्मनां सदस्य प्राप्य स सप्त श्रुतास्ते बहवो गुणां।
मैंने श्री रामचंद्र जी ने तथा मेरे सभासदों ने आपके असंख्य गुण सुने। अप्रमेयं तपस्तुभ्यं प्रमेयं च ते बलम् अप्रमेय गुणाश्चैवं नित्यते कौशिकात्मजम्। हे कौशिक, आपका तप और बल अचिंत्य है, आपके गुण अपार हैं। तृप्तिराश्चर्यभूतानां कथानां नास्ति मे विभो कर्मकारो मुनिश्रेष्ठं लंबते रविमंडलम। हे विभो, आपके विस्मयोत्पादिनी कथाओं को सुनते सुनते मेरा जी नहीं भरा। अब सूर्य अस्त होने वाला है, संध्योपासना आदि कर्म करने का समय समीप है, अतः अब मैं विदा होता हूँ। स्वः प्रभाते महातेजो द्रष्टुर्मर्हसि मां पुनः स्वागतं तपतां स्वेष्टं मामानुज्ञातुर्मर्हसिम्। हे तप करने वालों में श्रेष्ठ, आप इस समय भले पधारें। कल प्रातःकाल फिर मुझे आपके दर्शन होंगे। अब जाने की आज्ञा दीजिए। एवमुक्तो मुनिवरः प्रशस्यं पुरुषर्षभं विससर्जाशु जनकं प्रीतं प्रीतमनास्तदाम्। जब जनक जी ने ऐसा कहा तब विश्वामित्र जी ने उनकी प्रशंसा करते हुए प्रसन्न मन से बड़े प्रेम के साथ उनको तुरंत विदा कर दिया। एवमुक्ता मुनि श्रेष्ठं वैदेहो मिथिलाधिपं प्रदक्षिणं चकाराथं सोपाध्याय सबान्धवम्। तदंतर राजा जनक ने अपने उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित उठकर विश्वामित्र जी की प्रदक्षिणा की ओर वे वहां से चल दिए। विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा स रामः सह लक्ष्मणः स्ववाटमभिचक्रामं पूज्यमानो महर्षिभिः। धर्मात्मा विश्वामित्र भी श्री राम लक्ष्मण सहित मुनियों से सम्मानित हो अपने निवास स्थान में आए। बालकांड का 65वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान से बोलिए श्री रामचंद्र की जय। अतः षष्ठस्तिमः सर्गः। ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपं विश्वामित्रं महात्मानमाजुहाव सराघवम्। प्रातःकाल होते ही राजा जनक ने अनहिक कर्मानुष्ठान से निश्चित हो दोनों राजकुमारों सहित विश्वामित्र जी को बुला भेजा। तमर्चयित्वं धर्मात्मा शास्त्रदिष्टेन कर्मणं राघवो च महात्मानो तदा वाक्यमुवाचहम्। शास्त्र विधि के अनुसार अर्घ्यपाद्य आदि से विश्वामित्र व राम लक्ष्मण की पूजा कर धर्मात्मा राजा जनक बोले, भगवान् स्वागतं ते अस्तुं किं करोमि तवानदं भवान् ज्ञापयतु मम ज्ञाप्तो भवत्तां ह्यहम्। हे भगवान, आपका मैं स्वागत करता हूँ, कुछ सेवा करने के लिए आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं आपकी आज्ञा का पात्र हूँ। एवमुक्तः स धर्मात्मा जनकेन महात्मनां प्रत्युवाच मुनिर्वीरं वाक्यं वाक्यविशारदहम्। जब महात्मा जनक जी ने ऐसा कहा तब बातचीत करने में अत्यंत चतुर विश्वामित्र जी राजा से बोले, पुत्रो दशरथ क्षेमो क्षत्रियो लोकविश्रुतो दृष्टुकामधनु श्रेष्ठं यदेतत्त्वयि तिष्ठतिम्। ये दोनों कुमार महाराज दशरथ के पुत्र क्षत्रियों में श्रेष्ठ और लोकों में विख्यात श्री रामचंद्र एवं लक्ष्मण वह धनुष देखना चाहते हैं जो आपके यहाँ रखा है। एतदर्शय भद्रं ते कृतकामो नृपात्मजो दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टं प्रतियास्यतहम्। आपका मंगल हो, अतः आप इन्हें दिखलवा दीजिए, उसे देखने से ही इनका प्रयोजन हो जाएगा और ये चल जाएंगे। एवमुक्तस्तु जनकं प्रत्युवाचं महामुनिं श्वेतामस्य धनुषो यदर्हमिह तिष्ठतिम्। यह सुन राजा जनक विश्वामित्र जी से बोले कि जिस प्रयोजन के लिए यह धनुष यहाँ रखा है उसे सुनिए। दैवरात इति ख्यातो निमेः षष्ठो महीपतिं न्यासो अयं तस्य भगवन् हस्ते दत्तो महात्मना। हे भगवान, राजा निमि की 6वीं पीढ़ी में देवरात नाम के एक राजा हो गए हैं। उनको यह धनुष धरोहर के रूप में मिला था। दक्ष यज्ञ बधे पूर्वं धनुरामयम्य वीर्यवान् रुद्रस्तो त्रिदशान्यो शातशलीलमिदमब्रवीत्। पूर्व काल में जब महादेव जी ने दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर डाला, क्योंकि उसमें महादेव जी को यज्ञ भाग नहीं मिला था, तब लीला क्रम से शिव जी ने क्रोध में भरकर यही धनुष ले देवताओं से कहा था, यस्मादग्धागार्थिनो भागन्ना कल्पयतमेश्वरां वरांगाणि महारहाणि धनुषा शात्यामिव। हे देवो, यतः चूँकि तुम लोगों ने मुझे भागार्थों को यज्ञ भाग नहीं दिया, अतः मैं इस धनुष से तुम सबके सिरों को काटे डालता हूँ। ततो विमनसः सर्वे देवा वै मुनिपुंगवं प्रसादयन्तीं देवेशं तेषां प्रीतोऽभ्यद्भवः। हे मुनि प्रवर, शिव जी का यह वचन सुन देवता लोग बहुत उदास हो गए और किसी न किसी तरह शिव जी को मनाकर प्रसन्न किया। प्रीति युक्तः स सर्वेषां ददौ तेषां महात्मनां तदेव देवस्य धनुरत्नं महात्मनं न्यासभूत तदान्यस्तमस्माकं पूर्वके विभो अथ मे कृषतः क्षेत्रं लांगलादो स्थितः ततः। तब प्रसन्न होकर महादेव जी ने यह धनुष देवताओं को दे दिया और देवताओं ने उस धनुष रत्न को धरोहर की तरह देवरात को
दे दिया, सो यह वही धनुष है। एक समय यज्ञ करने के लिए मैं हल से खेत जोत रहा था। उस समय हल की नोक से क्षेत्रम शोधयताम लब्धाम नामना सीते विश्रुताम भूतलादुत्थिताम सातुम व्यवर्धत ममात्मजा। एक कन्या भूमि से निकली, अपने जन्म के कारण सीता के नाम से प्रसिद्ध है और मेरी लड़की कहलाती है। पृथ्वी से निकली हुई वह कन्या दिनों दिन मेरे यहाँ बड़ी होने लगी। वीर्य शुल्केति मे कन्यां स्थापिते यमयोनिजा भूतलादुत्थितां तां तो वर्धमानं ममात्मजाम्। उस अयोनिजा कन्या के विवाह के लिए मैंने पराक्रम ही शुल्क रखा है। पृथ्वी से निकली हुई मेरी यह कन्या जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी, वर्यामासुरागम्यं राजानो मुनिपंगवं तेषां वर्यत्तां कन्यां सर्वेषां पृथ्वीक्षितां। वीर्यशुल्केति भगवन्नं ददामि सूतामहं ततः सर्वे नृपतयः समेत्यं मुनिपुंगवः। तब हे मुनिश्रेष्ठ, मेरी उस कन्या के साथ अपना विवाह करने के लिए अनेक देशों के राजा आए। सीता के साथ विवाह करने की इच्छा रखने वाले उन सब राजाओं से कहा गया है कि यह कन्या वीर्यशुल्का है, अतः मैं वर के पराक्रम की परीक्षा हल की नोक का नाम सीता है। यह कन्या हल की नोक से भूमि खोदते समय पृथ्वी से निकली थी, अतः इसका नाम सीता पड़ा। अतः मैं वर के पराक्रम की परीक्षा किए बिना अपनी कन्या किसी को नहीं दूंगा। तब तो हे मुने श्रेष्ठ, सब लोग राजा लोग इकट्ठे हो मिथिलामभ्युपागम्यं वीर्य जिज्ञासवस्तदां तेषां जिज्ञासमानानां वीर्यं धनुरूपाहितम्। अपने पराक्रम की परीक्षा देने को मिथिलापुरी में आए उनके बल की परीक्षा के लिए मैंने यह धनुष उनके सामने रोदा चढ़ाने के लिए रखा। न शेकुर्ग्रहणे तस्यं धनुस्तोलने पिवां तेषां वीर्यवतां वीर्यम् अल्पं ज्ञात्वं महामुनेम्। उनमें से कोई भी राजा उस धनुष को उठाकर सदा उस पर रोंदा न चढ़ा सका। तब उन राजाओं को अल्पवीर्य समझ प्रत्याख्यातं नृपतयस्तन्निबोध तपोधनं तथा परमकोपेणं राजानं मुनिपुंगवा। अरुन्धमिथिलां सर्वे वीर्य संदेहमागतः आत्मानमवधूतं ते विज्ञाय नृपपुंगवः। मैंने उनमें से किसी को अपनी कन्या नहीं दी। हे मुनिराज, यह बात आप भी जान लें। जब मैंने अपनी कन्या का विवाह उनमें से किसी के साथ नहीं किया, तब उन लोगों ने क्रुद्ध हो मिथिलापुरी घेर ली, क्योंकि धनुष द्वारा बल की परीक्षा देने में उन्होंने अपना तिरस्कार समझा। रोषेणं महताविष्टां पीडयन् मिथिलां पुरीं ततः संवत्सरे पूर्णे क्षयं यातानि सर्वशः साधनानि मुनिश्रेष्ठं ततोऽहं भृशदुःखितं ततो देवगणान् सर्वानस्तप्साहं प्रसादयम्। उन लोगों ने अत्यंत क्रुद्ध हो मिथिलावासियों को बड़े बड़े कष्ट दिए। 1 वर्ष तक लड़ाई होने से मेरा धन भी बहुत नष्ट हुआ, इसका मुझे बड़ा दुख हुआ। तब मैंने तप द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया। तदुश्च परमप्रीताश्च तुरंगबलं सुरां ततो भग्नां नृपतयो हन्यमानं दिशो ययुः। देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुझे चतुरांगनी सेना दी। तब तो वे हतोत्साह राजा पराजित होकर भाग गए। आवीर्यां वीर्यसंदिग्धा समात्यां पापकारणं तदेतन्मुनिशार्दूलं धनो परमभास्वरं रामलक्ष्मणयोश्चापि दर्शयिष्यामि सुब्रतम्। भीरु और वीरता की झूठी डींगे मारने वाले वे राजा अपने मंत्रियों सहित भाग गए। हे मुनिश्रेष्ठ, यह वही दिव्य धनुष है। हे सुब्रत, मैं इसे श्री रामचंद्र लक्ष्मण को भी दिखा लाऊंगा। यद्यस्य धनुषो रामं कुर्यादारोपणं मुने सूतामयो निजां सीतां दध्यां दाशरथेरहम्। और यदि श्री रामचंद्र जी ने धनुष पर रोंदा चढ़ा दिया तो मैं अपनी अयोनिजा सीता को उन्हें ब्याह दूंगा। बालकांड का 66वां सर्ग समाप्त हुआ। ध्यान से विष्णु भगवान की जय। अथ सप्तषष्टितमः सर्गः। जनकस्य वच श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिं धनुर्ददाय रामायमिति होवाच पार्थिवम्। राजा जनक की बातें सुन महर्षि विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा, हे राजन, वह धनुष श्री रामचंद्र को दिखलाइए। ततः स राजा जनकं सचिवान्व्यादिदेशहं धनुरानीयतां दिव्यं गन्धमाल्याभिभूषितम्। तब राजा जनक ने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि जो दिव्य धनुष चंदन और पुष्पमालाओं से भूषित हैं उसे ले आओ। जनकेन समादिष्टं सचिवः प्राविशन् पुरीं तदनुपुरतः वित्तं निर्जग्मु पार्थिवाज्ञयां। राजा जनक की आज्ञा पाकर मंत्री लोग मिथिलापुरी में गए। यज्ञशाला नगरी के बाहर बनी ही थी और उस धनुष को आगे कर चले। नृणां शतानि पंचाशद्वायायत्तां महात्मनां मंजुषामष्टचक्रां तां समोहुस्ते कथंचनीं। 5000 मजबूत मनुष्य धनुष की 8 पहिए की पेटी को कठिनता से खींच और ढकेल कर वहां ला सके। एतां दायतु मंजूषा मायसीं
तत्र तद्धुणोः स्वरूपमं ते जनकमूर्च्छोर्नृपते मंत्रिणः। जिस पेटी में धनुष रखा था वह लोहे की थी। उसे लाकर मंत्रियों ने स्वरूपम महाराज जनक को इस बात की सूचना दी। इदं धनुर्वरं राजन् पूजितं सर्वराजभिं मिथिलाधिपराजेन्द्रं दर्शयेणं यतिच्छसिं। मंत्री बोले, हे राजन, यह वही धनुष है जिसकी पूजा सब राजा कर चुके हैं। हे मिथिला के अधीश्वर, हे राजेंद्र, अब आप जिसको चाहिए इसे दिखलाइए। तेषां नृपोवच सुतां कृतांजलिरभाषतं विश्वामित्रं महात्मानं तौचो भो राम लक्ष्मणौ। मंत्रियों की यह बात सुन राजा ने हाथ जोड़कर महात्मा विश्वामित्र और राम लक्ष्मण से कहा, इदं धनुर्वरं ब्रह्मंजन कैरभि पूजितं राजाभिश्च महावीर्य शक्तये परितुं पुराम। हे ब्राह्मण, यह श्रेष्ठ धनुष वही है जिसका पूजन सब निमि वंशीय राजा करते चले आते हैं, और यह वही धनुष है जिस पर बड़े बड़े पराक्रमी राजा लोग रोदा नहीं चढ़ा सके। न तत् सुरगणाः सर्वं नासुरा न च राक्षसां गन्धर्वयक्षप्रवरां सा किन्नरमहोरगः। क्व गतिर्मानुपाणां च धनुष्यस्य प्रपूरणे आरोपणे समायोगे वेपणे तोलने वाम। समस्त देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और नाग भी जब इस धनुष को उठा और झुकाकर इस पर रोदा नहीं चढ़ा सके, तब वह पूरे मनुष्य की तो बात ही क्या है जो इस धनुष पर रोदा चढ़ा सके। तदेतद्भूनुतानुषां श्रेष्ठमानितं मुनिपुंगवं दर्शयेतन्महाभागम् अनयो राजपुरत्रयः। हे ऋषिश्रेष्ठ, वह श्रेष्ठ धनुष आ गया है। हे महाभाग, उसे इन राजकुमारों को दिखलाइए। विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा श्रुतं जनकभाषितं वत्स रामः धनु पश्यमिति राघवं ब्रवीत्। धर्मात्मा विश्वामित्र जी ने जब राजा जनक के ये वचन सुने, तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे वत्स, इस धनुष को देखो। ब्रह्मर्षे वचनाद्राम यत्र तिष्ठति तद्धनो मंजुषां तामपावृत्तं दृष्ट्वा धनुरथा ब्रवीत्। महर्षि के वचन सुन श्री रामचंद्र जी वहाँ गए। यहाँ धनुष था और उस पेटी को जिसमें वह धनुष रखा था खोलकर धनुष देखा और बोले, इदं धनुर्वरं ब्राह्मण संस्पृश्यामि पाणिनं यत्नवाश्यं भविष्यामि तोलने पूरणे पिबाम। हे ब्राह्मण, अब इस धनुष को मैं हाथ लगाता हूँ और इसे उठाकर इस पर रोदा चढ़ाने का प्रयत्न करता हूँ। बाढ़मित्येव तं राजा मुनिश्चं समभाषितं लीलया स धनुर्मध्यं जग्राह वचनान्मुनेम। राजा जनक और विश्वामित्र ने उनकी बात अंगीकार करते हुए कहा, बहुत अच्छा। मुनि के वचन सुन श्री रामचंद्र जी ने बिना प्रयास धनुष को बीच से पकड़ उसे उठा लिया। पश्यतां द्विसहस्राणां बहुणां रघुनंदना आरोपयत्स धर्मात्मा सलीलमिव तद्धनु। और हजारों मनुष्यों के सामने धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने बिना प्रयास उस पर रोंदा चढ़ा दिया। आरोपयित्तं धर्मात्मा पूरयामास वीर्यवान् तद्भवञ्जनः धनुर्मध्यं नरश्रेष्ठो महायशः। महायशस्वी पुरुषोत्तम एवं बलवान श्री राम ने रोदा चढ़ाने के बाद ज्यों ही रोंदे को खींचा, त्यों ही वह धनुष बीच से टूट गया, अर्थात उस धनुष के 2 टुकड़े हो गए। तस्य शब्दो महानाशे निर्धात समनिश्वनं भूमिकंप्यश्च सुमहान पर्वतस्यैव दीर्यतः। उसके टूटने का शब्द वज्रपात के समान हुआ। बड़े जोर से भूमि हिल गई और बड़े बड़े पहाड़ फट गए। निपेतुश्चंद्रा सर्वं तेन शब्देन मोहितां वर्जयित्वा मुनिवरं राजानं तौ च राघवौ। धनुष के टूटने के विकराल शब्द होने पर विश्वामित्र, राजा जनक और दोनों राजकुमारों को छोड़ सब लोग मूर्छित हो गिर पड़े। प्रत्याश्वस्त जने तस्मिन् राजा विगत साध्वसः उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं वाक्यज्ञो मुनिपुंगवम्। सब लोगों की मूर्छा भंग हुई, वे सचेत हुए तथा राजा जनक के सब संदेह दूर हो गए। तब राजा जनक हाथ जोड़ चतुर विश्वामित्र से कहने लगे, भगवान दृष्टा वीर्यो मे रामो दशरथात्मजम् अत्यद्भुतम् चिन्तनं च न तार्किकमिदं मया। हे भगवान, महाराज दशरथ जी के पुत्र श्री रामचंद्र जी का यह अत्यंत विस्मयोत्पादक, अचिंत्य और अतार्किक, जिसमें संदेह करने की गुंजाइश नहीं हो, पराक्रम मैंने देखा। जनकानां कुले कीर्तिमा हरिष्यति मे सुतां सीता भर्तारमा साध्यं रामं दशरथात्मजम्। मेरी बेटी सीता महाराज दशरथ जी के पुत्र श्री रामचंद्र जी को अपना पति बनाकर मेरे वंश की कीर्ति फैलाएगी। मम सत्या प्रतिज्ञा चं वीर्यशुल्केति कौशिकं सीता प्राणिर्बहुमत्तां देय्या रामाय मे सुता। हे कौशिक, मैंने सीता के विवाह के लिए वीर्य शुल्क की जो प्रतिज्ञा की थी वह आज पूरी हो गई। अब मैं अपनी प्राणों से भी बढ़कर प्यारे सीता श्री राम को दूंगा। भवत्तो अनुमते ब्रह्मन् शीघ्रं गच्छन्तु मंत्रिणां मम कौशिक भद्रं ते युद्धतां त्वरितां रथैम। हे ब्राह्मण, हे कौशिक,
यदि आपकी सम्मति हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार हो शीघ्र अयोध्या को जाएं। राजानं प्रशितैर्वाक्यैरानयन्तुं पुरं मम प्रधानं वीर्यशुल्कायां कथ्यन्तौ च सर्वशः। और महाराज दशरथ को नम्रतापूर्वक यहाँ का सारा हाल सुनाकर यहाँ लिवा लाए। मुनिर्गुप्तौ च काकुतस्थौ कथ्यन्तो नृपाय वै प्रियमाणं तु राजानमानयन्तु सुदीर्घमः। और महाराज को आपसे रक्षित दोनों राजकुमारों का कुशल समाचार भी सुनावे और इस प्रकार महाराज को प्रसन्न कर उन्हें अति शीघ्र यहाँ बुला लावे। कौशिकश्चं तथेत्याहं राजा च भाष्यमन्त्रिणम् अयोध्यां प्रेषयामासं धर्मात्मा कृतशासनान्। इस पर जब विश्वामित्र ने कह दिया कि बहुत अच्छी बात है, तब राजा ने मंत्रियों को समझाकर और महाराज दशरथ के नाम का कुशल पत्र उन्हें दे दिया, अयोध्या को रवाना किया। बालकांड का 67वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान सो लिए विष्णु भगवान की जय, श्री रामचंद्र की जय। अथ अष्टषष्टिमः सर्गम्। जनकेन समादिष्टां दूतास्तेकान्तवाहनां त्रैरात्रमुषिताः मार्गे ते अयोध्यां प्रविशन् पुरीम्। राजा जनक की आज्ञा पावे दूत शीघ्रगामी रथों पर सवार हो और रास्ते में 3 रात्रि व्यतीत कर अयोध्या में पहुँचे। उस समय उनके रथ के घोड़े थक गए थे। राज्ञ भगवन्मासध्यं द्वारस्थानिदमब्रुवन् शीघ्रं निवेद्यतां राज्ञं दूतानो जनकस्य च। और राजभवन की ड्योढ़ी पर जाकर द्वारपालों से यह बोले कि जाकर तुरंत महाराज से निवेदन करो कि हम राजा जनक के दूत आपके दर्शन करना चाहते हैं। इति युक्तं द्वारपालस्तं राघवस्यं न्यवेदयन् ते राजवचनाद् राजविस्म प्रवेशितः। दूतों के ऐसा कहने पर उन द्वारपालों ने जाकर महाराज दशरथ से निवेदन किया। तब महाराज दशरथ की परवानगी से राजा जनक के दूत राजभवन के भीतर गए। ददृशुर्देव सकाशं वृद्धं दशरथं नृपं बन्धाञ्जलिपुटाः सर्वे दूता विगतसाध्वसः। राजानं प्रणतां वाक्यं ब्रवन् मधुराक्षरं मैथिलो जनको राजा साग्निहोत्र पुरस्कृतं कुशलं चाव्ययं चैवं सोपाध्याय पुरोहितं मुहुर्मुहुर्मधुरां स्नेहसंयुक्तां गिरां। जनकस्यात्मं महाराजन् पृच्छते स पुरःसरं पृष्ट्वां कुशलमव्याघ्रं वैदेहो मिथिलाधिपः। वहाँ जाकर उन लोगों ने देवोपम वृद्ध महाराज दशरथ के दर्शन किए और उनके सौजन्य को देख निर्भय हो तथा हाथ जोड़ के बड़ी नम्रता से मधुर वचन बोले। महाराज, मिथिलापुरी के स्वामी महायज्ञशाली राजा जनक ने बारंबार मधुर और स्नेहयुक्त वाणी तथा शांत मन से आपके और आपके पूर्ववासियों की कुशल चैन पूछी है। कौशिकानुमतो वाक्यं भवन्तमिदमब्रवीत् पूर्वं प्रतिज्ञां विदितां वीर्यशुल्कं ममात्मजः। और विश्वामित्र जी की अनुमति से आपको यह संदेश भेजा है कि श्रीमान को तो यही मालूम ही है कि मेरी पुत्री वीर्यशुल्का है। राजनश्च कृतामर्षं निर्वीर्यं विमुखे कृतः शय्यं मम सुता राजन् विश्वामित्र पुरःसरम्। उसके लिए अनेक राजा लोग हतोत्साह हो विमुख हुए। उस मेरी कन्या को विश्वामित्र के साथ यदिच्छया अगतैर्वीर्य निर्जितां तव पुत्रिकां तच्च राजन्नतनो दिव्यं मध्ये वग्नं महात्मनः रामेण हि महाराज यहत्यां जनसंसदिं अस्मै देयां मया सेतां वीर्यशुल्कां महात्मने। मेरे सौभाग्य से आकर श्रीमान के कुंवर ने चैत लिया है, क्योंकि महात्मा श्री रामचंद्र जी ने एक बड़ी सभा के बीच उस दिव्य धनुष को बीचों बीच से तोड़ा है। अतः मैं अपनी वीर्यशुल्का सीता का विवाह श्री राम जी के साथ करना चाहता हूँ। प्रतिज्ञां तर्तुमिच्छामि तदनुज्ञातु मर्हसिं सोपाध्यायो महाराजं पुरोहित पुरःसरः। जिससे मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकूं, आप इस संबंध के विषय में मुझे आज्ञा दें। हे महाराज, आप उपाध्याय और पुरोहितों के सहित शीघ्रमागच्छ भद्रं ते द्रष्टुर्मर्हसि राघवो प्रीति च मम राजेन्द्रं निर्वर्तितुर्मर्हसिं। शीघ्र यहाँ पधार कर अपने राजकुमारों को देखिए और हे राजेंद्र, मेरी प्रीति को निभाइए। पुत्रयोरुभयोरेवं प्रीतिं त्वमपि लपस्यसिम् एवं विदेहाधिपतिर्मधुरं वाक्यं ब्रवीतिं विश्वामित्रभ्यानुज्ञातं सतानन्दमते स्थितः इति उक्तं विरता दूतां राजगौरवशाङ्कितः। और यहाँ पधार कर दोनों राजकुमारों के विवाह की शोभा देख प्रसन्न होजिए। हे महाराज, यह शुभ संदेशा महाराज जनक ने महर्षि विश्वामित्र और अपने पुरोहित सतानंद जी की अनुमति से आपकी सेवा में निवेदन करने को कहा है। इतना कह और दशरथ के रोह में आकर दूत चुप हो गए। दूते वाक्यं तु तच्छ्रुत्वं राजा परमहर्षितं वसिष्ठं वामदेवं च मंत्रियोणयाश्च सोब्रवीत्। उन दूतों की बातों को सुन महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्य मंत्रियों से कहने लगे,
गुप्तः कुशिकपुत्रेण कौशल्यानन्दवर्धनं लक्ष्मणेन सह भ्रातां विदेहेषु वतस्य सौम। विश्वामित्र से रक्षित कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले श्री रामचंद्र लक्ष्मण सहित आजकल मिथिलापुरी में हैं। दृष्टवीर्यस्तु काकुतस्थो जनकेन महात्मनां संप्रदानं सुतायास्तुं राघवे कर्तुमिच्छतिं। श्री रामचंद्र जी का पराक्रम राजा जनक भली भांति देख चुके हैं और अब वे अपनी कन्या का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ करना चाहते हैं। यदि वो रोचते वृत्तं जनकस्य महात्मनं पुरीं गच्छामहे शीघ्रं मा भूतकालस्य परयः। यदि इसे आप लोग पसंद करें तो हम लोगों को मिथिलापुरी के लिए शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए, जिससे वहां पहुंचने में विलंब न हो। नोट है, इस श्लोक में यदि वो रोचतम वृत्तम को देखने से अवगत होता है कि रामायण काल में एकाधिपत्य राज्य शासन प्रणाली प्रचलित होने पर भी तत्कालीन राजा लोग अपने घरेलू कामों में भी अपने पार्श्ववर्तियों की सम्मति लिए बिना कोई कार्य नहीं करते थे। मंत्रेणो बाढ़मित्याहुं सह सर्वैर्महर्षिभिः सुप्रीतश्चाब्रवीद्राजा शवो यात्रेति सा मंत्रिणः। महाराज का वचन सुन सब उपस्थित ऋषियों और मंत्रियों ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। तब महाराज ने प्रसन्न होकर मंत्रियों से कहा, तो कल ही यहाँ से चल देना चाहिए। मंत्रेणस्तु नरेन्द्रेण रात्रिं परम सत्कृता उषुः प्रमोदिता सर्वे गुणे सर्वे समन्विता। राजा जनक के मंत्रियों की जो दूत बनकर अयोध्या गए थे, बड़ी अच्छी तरह खातिरदारी की गई और उन लोगों ने बड़े सुख से रात्रि व्यतीत की। बालकांड का 68वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान सुनिए। श्री रामचंद्र की जय। अथ 59तमः सर्गम्। तत्रो रात्र्यां व्यतीतायां सोपाध्यायं सबान्धवं राजा दशरथो हृष्टं सुमन्त्रमिदमब्रवीत्। रात बीतने पर महाराज दशरथ उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित प्रसन्न हो अपने प्रमुख मंत्री सुमंत्र से यह बोले, अद्यं सर्वे धनाध्यक्षां धनमादाय पुष्कलं वजनत्यवग्रे सुपेहितां नानारत्न समन्विता। आज सबसे पहले हमारे सब खजांची लोग बहुत सा धन और तरह तरह के रत्न अपने साथ लेकर उचित प्रबंध के साथ आगे चलें। चतुरंगम बलम सर्वम शीघ्रम निर्यातु सर्वशं ममाज्ञा समकलम च यानयोग्मयमानुत्तमम्। मेरी समस्त चतुरंगणी सेना शीघ्र ही तैयार की जाए, उसके साथ ही रथ और पालकियां भी तैयार की जाएं। देखो मेरी आज्ञा में अंतर न पड़ने पावे। वसिष्ठो वामदेवश्चं जाबालिरथ काश्यपहं मार्कंडेय सुदीर्घायो ऋषि कात्यायनस्तथा। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, दीर्घायु, मार्कंडे और कात्यायन, एते द्विजः प्रयाणत्व्यग्रे स्यन्दनं योजयस्य मे यथा कालात्तयो न स्यादुत्तम ही त्वरयन्ति माम्। सब ब्राह्मण आगे चलें, मेरा रथ भी तैयार कराओ जिससे देर न होने पाए। देखो राजा जनक के दूत जल्दी कर रहे हैं। वचनास्तु नरेन्द्रस्य सा सेना चतुरंगिणीं राजानां ऋषिभिः सार्धं व्रजन्तं पृष्ठतोन्वगात्। जब महाराज दशरथ उक्त ऋषियों के साथ रवाना हुए, तब उनकी आज्ञा से चतुरंगिणी सेना उनके पीछे पीछे चले। गत्वा चतुरहं मार्गं विदेहानभ्युपेयिवान् राजा तु जनकश्रेयमाशुत्तं पूजां कल्पयतम्। रास्ते में 4 दिन बिताकर महाराज दशरथ जनकपुर में जा पहुँचे। उधर इनका आगमन सुन राजा जनक ने इनके सत्कार के लिए सब सामान सजाए और आगे जाकर बड़ा आदर सत्कार किया। तो राजानमासद्यं वृद्धं दशरथं नृपं जनको मुदितो राजा हर्षं च परमं ययौ। राजा जनक वृद्ध महाराज दशरथ जी से मिलकर परमानंदित हुए। उवाच च नरश्रेष्ठो नरश्रेष्ठं मुदान्वितः स्वागतं ते महाराजं दृष्ट्यां प्राप्तोऽसि राघवम्। और नरश्रेष्ठ जनक नरश्रेष्ठ दशरथ जी से अत्यंत हर्षित हो बोले, हे महाराज, मैं आपका स्वागत करता हूँ। यह मेरा सौभाग्य है जो आप पधारे हैं। पुत्रयोरुभयोः प्रीतिं लपस्यसे वीर्यनिर्जितां दृष्ट्यां प्राप्तो महातेजां वसिष्ठो भगवान् ऋषिम्। अपने दोनों पराक्रमी राजकुमारों को देखकर आप परम प्रसन्न होंगे। यह भी बड़े ही सौभाग्य की बात है जो महातेजस्वी भगवान वशिष्ठ ऋषि सह सर्वे द्विजश्रेष्ठैर्देवैरिव सतक्रतुः दृष्टया में निर्जितां विघ्नां दृष्ट्यां में पूजितं कुलम्। सब ऋषियों के साथ देवताओं सहित इंद्र की तरह यहाँ पधारे हैं। सौभाग्य की बात है कि कन्यादान के समय के समस्त विघ्न अब नष्ट हो गए और मेरा यह प्रतिष्ठित कुल भी। राघवय सह सबन्त्वातिर्यश्रेष्ठैर्महात्मभिं सवः प्रभाते नरेन्द्रं त्वं निर्वर्तितुर्मर्हसिं। यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठं विवाहं ऋषिसम्मतं तस्य तद्वचनं श्रुतं ऋषिमध्ये नराधिपः।
वीरों में श्रेष्ठ और महात्मा रघुवंशियों के साथ संबंध होने से प्रतिष्ठित हो गया। हे नरेंद्र, आप कल प्रातःकाल यज्ञांत स्थान स्नान अवभृत हो चुकने पर ऋषियों की सम्मति से विवाहाचार्य की रीति करावें। इसी प्रकार राजा जनक के वचन सुनकर ऋषियों के बीच में बैठे हुए महाराज दशरथ वाक्यम वाक्यवदाम श्रेष्ठम प्रत्युवाच महीपतिम प्रतिग्रहो दात्री वश श्रोतु में तन्मया पुराम। जो बोलने वालों में चतुर थे, राजा जनक से बोले, हमने तो यह पहले से ही सुन रखा है कि दान दान देने वालों के अधीन है। यथा वक्ष्यसे धर्मज्ञं तत्करिष्यामहे वयं धर्मिष्ठं च यशस्यं च वचनं सत्यवादिनः। हे धर्मज्ञ, अतः आप वैसा कहेंगे, हम लोग वैसा ही करेंगे। सत्यवादी महाराज दशरथ के ऐसा धर्मयुक्त और यश बढ़ाने से वचन श्रुत्वा विदेहाधिपति परम विस्ममागतः ततः सर्वे मुनिगणां परस्पर समागमम्। सुन राजा जनक को बड़ा विस्मय हुआ। विस्मित होने की बात यह थी कि राजा जनक की प्रतिज्ञा के अनुसार सीता जी जब श्री रामचंद्र के न्याय अनुसार हो ही चुकी, तब महाराज दशरथ जी यह विनम्र वचन की दान दान देने वाले के अधीन है क्यों कहते हैं। अर्थात राजा जनक सीता का दान नहीं करते, साथ ही सीता जी तो वीर्य शुल्का हैं। तदंतर ऋषियों ने भी आपस में मिल भेंट कर हर्षेण माता युक्तस्तां निशामवसन् सुखं राजा च राघवो पुत्रो निशाम्यं परिहर्षितः उवास परमप्रीतो जनकेन विपूजितम्। बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ रहकर रात बिताई। महाराज दशरथ भी अपने पुत्रों श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को देख परम प्रसन्न हुए और राजा दशरथ की खातिरदारी से सुखपूर्वक वहाँ वास किया। जनको अपि महातेजां क्रियां धर्मेण तत्त्ववित् यज्ञस्यं च सुताभ्यां च कृत्वां रात्रिमुवासहम्। उदार राजा जनक ने भी यज्ञ और विवाह करने की योग्य रीति भांति को करके विश्राम किया। बालकांड का 69वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान सोले विष्णु भगवान की जय। अथ सप्तमः सर्गम्। ततः प्रभाते जनकं कृतकर्मां महर्षिभिं वाचं वाक्यं वाक्यज्ञं शतानंदं पुरोहितं। प्रातःकाल होने पर राजा जनक ऋषियों की सहायता से यज्ञादि क्रिया समाप्त कर अपने पुरोहित शतानंद जी से बोले, भ्राता मम महातेजं यवायानते धार्मिकं कुशध्वज इति ख्यातं पुरीमद्य वसन् शुभां। देखो, महातेजस्वी, महाबलवान और अत्यंत धर्मिष्ठ कुशध्वज नाम के मेरे छोटे भाई शंगाश्य नामक पवित्र पुरी में रहते हैं। वार्या फलक पर्यंतं पिबन्नेक्षुमतिं नदीं शंकाश्यां पुण्यशंकाशं विमानमिव पुष्करम। शंकाश्य नाम पवित्र पुरी के चारों ओर उसकी रक्षा के लिए खाई परिखा है और तरह तरह के यंत्र कले हैं। इक्षु नदी पास ही बहती है और वह पुष्पक विमान के आकार की बनी हुई है। तमहं द्रष्टुमिच्छामि यज्ञकोक्तां समे मतं प्रीतिं स्वपि महातेजां इमां भोक्तां मया सहम्। मेरे यज्ञ में सामग्री आदि भेजकर सहायता करने वाले मैं अपने उस प्यारे भाई को देखना चाहता हूँ। वह भी इस विवाह उत्सव में सम्मिलित होकर हम लोगों के साथ आनंदित हों। एवं मुक्ते तु वचने शतानंदस्य सन्निधौ आगता किंचिदव्याग्राम जनकस्तान् समादिशत्। इस प्रकार राजा जनक शतानंद से कह ही रहे थे कि इस बीच में सामने कुछ सामर्थ्यवान जो काम सौंपा जाए उसको अपने बुद्धि बल से करने के सामर्थ्य रखने वाले दूत आ गए। राजा जनक ने उनको जाने की आज्ञा दी। शासनातो नरेन्द्रस्यं प्रययोः शीघ्रवाजिभिः समानेतुं नरव्याघ्रं विष्णुमिन्द्राज्ञतां यथाम। वेदूत राजा जनक की आज्ञा से शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर ऐसे चले जैसे इंद्र की आज्ञा पाकर देवता लोग वामन जी को लेने गए थे। शांकाश्यां ते समागत्यं ददृशुश्चं कुशध्वजं न्यावेदयन् यथा वृत्तं जनकस्य च चिन्तितम्। शांकाश्यामपुरी में पहुंचकर वे राजा कुशध्वज से मिले और जनक महाराज ने जो संदेश भेजा था वह ज्यों का त्यों निवेदन किया। तदवृत्तं नृपते श्रुतं दूतश्रेष्ठैर्महाबलम् आज्ञया यथा नरेन्द्रस्यम् आजगाम कुशध्वजम्। उन महाबली श्रेष्ठ दूतों के द्वारा राजा जनक का संदेशा सुन राजा जनक के आज्ञा अनुसार राजा कुशध्वज जनकपुरी में आ गए। स ददर्श महात्मानं जनकं धर्मवत्सलं स्वाभिवाद्यं श्रुतानंदं राजानां चाति धार्मिकम्। जनकपुरी में आकर राजा कुशध्वज धर्मवत्सल एवं महात्मा जनक जी से मिले और शतानंद जी तथा अत्यंत धार्मिक जनक जी को प्रणाम किया। राजार्हं परमं दिव्यम् आसनं स्वाध्यरोहतम् उपविष्टा बुभौ तौ तु भ्रातरावमितौजसम्। तदंतर वे राजाओं के बैठने योग्य आसन पर बैठे। जब वे अति तेजस्वी दोनों भाई आसन पर बैठ गए, प्रेषयामास तुर्वीर्यं मंत्रे श्रेष्ठं सुदामणं गच्छ मंत्रपिते शीघ्रमैक्षयाकममितं प्रभम्।
तब उन दोनों वीरों ने मंत्री प्रवर सुदामा नामक अपने मंत्री को दशरथ महाराज के पास भेजा और कहा कि हे मंत्रीपते, तुम शीघ्र अमित जय वाले महाराज दशरथ के पास जाओ। आत्मजय सह दुर्घर्ष मान यस्व सुमंत्रिणम औपकार्यम सगत्तम तो रघुणाम कुलवर्धनम। और उन दुर्घर्ष महाराज को मैं राजकुमार और मंत्रियों के यहाँ बुला लाओ। यह सुन वह मंत्री वहाँ गया जहाँ महाराज दशरथ जी के डेरे तंबुए में ठहरे हुए थे। ददर्श श्रीशाम चैनमभिवाद्येदं ब्रवीत् अयोध्याधिपते वीरम वैदेहो मिथिलाधिपम। और उनके सामने जाता था प्रणाम कर बोला, हे वीर अयोध्यानाथ मिथिलाधिपते, सत्वं तष्टुम व्यवसितं सोपाध्याय पुरोहितं मंत्रे चेष्टवतः सुत्तं राजा सर्पी गणस्तदाम। राजकुमारों, उपाध्यायों और पुरोहित सहित आपके दर्शन करना चाहते हैं। उस श्रेष्ठ मंत्री के यह वचन सुनकर महाराज दशरथ ऋषियों सबंधुरगमतत्रं जनको यत्र वर्तते स राजा मंत्री सहितं सोपाध्याय स बांधव। और बंधु बांधवों सहित वहाँ गए जहाँ राजा जनक अपने पुरोहित बांधवों और मंत्रियों सहित थे। वाक्यम वाक्य विदाम श्रेष्ठो वैदेहमिदमब्रवीत विदितं ते महाराजम इक्ष्वाकु कुलदैवताम। बोलने में चतुर महाराज दशरथ राजा जनक से बोले, हे जनक जी महाराज, आप तो जानते ही हैं कि भगवान वशिष्ठ जी इक्ष्वाकु कुल के देवता हैं। वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वसिष्ठो भगवान ऋषिं विश्वामित्राभ्यनुज्ञातं सह सर्वैर्महर्षिभिः। और ऐसे सब कामों में मेरी ओर से बोलने वाले भगवान वशिष्ठ ऋषि भी हैं जी ही हैं। अतः विश्वामित्र जी को तथा अन्य महर्षियों की सलाह से ऐसा वक्षते धर्मात्मा वशिष्ठस्ते यथा क्रमं तृष्णीभूते दशरथे वशिष्ठो भगवान ऋषिः। धर्मात्मा वशिष्ठ जी ही हमारी गोत्रावली यथाक्रम आपको सुनवाएंगे। यह कह जब महाराज दशरथ चुप हुए तब भगवान वशिष्ठ ऋषि उवाच वाक्यम वाक्यज्ञम वैदेहम सपुरोहितम अव्यक्त प्रभो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः। जो बातचीत करने का ढंग भली भांति जानते थे, राजा जनक तथा उनके पुरोहित शतानंद जी को संबोधन कर कहने लगे, हे राजन, अव्यक्त प्रत्यक्षाध्य गोचरम वस्तु प्रभवम कारणम यस्य सो व्यक्त प्रभव। ब्रह्मा से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए जो सनातन नित्य और अव्यय हैं। नोट है, इस श्लोक में शाश्वत, निश्चय और अव्यक्त तीन विशेषण ब्रह्मा के लिए आए हैं। उनके अर्थ इस प्रकार हैं। शाश्वत का अर्थ है बहुकाल स्थायी, नित्य का अर्थ है दीर्घ प्रार्थ काल तथा नाश रहित, और अव्यय का अर्थ है प्रवाह रूप से प्रतिकल्प में रहने वाले। तस्मान मरीचम संयज्ञ मरीचय काश्यपः सुतं विवस्वान् काश्यपया यज्ञ मनुर्वैवस्वतः स्मृतः। उनसे मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य, सूर्य से वैवस्वत मनु हुए। मनु प्रजापतिं पूर्वमिक्ष्वाकुस्तुं मनोसुतं तमिक्ष्वाकुमयोध्यायं राजानां विधिपूर्वकम्। यह मुनि प्रथम प्रजापति कहलाए। मनु से इक्ष्वाकु हुए जो अयोध्या के प्रथम राजा थे। इक्ष्वाको वस्तु सुतः श्रीमान कुक्षेरित्येव विश्रुतं कुक्षेरथात्मजा श्रीमान विकुक्षेरुद्रपद्यतम्। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी और कुक्षी के विकुक्षी नामक पुत्र उत्पन्न हुए। विकुक्षेस्तु महातेजं बाणः पुत्र प्रतापवान बाणस्यं तु महातेजं अनरण्यो महायशाम। विकुक्षी के महातेजस्वी और प्रतापी बाण हुए। बाण के महातेजस्वी और महायशस्वी अरण्य हुए। अनरण्यात् पृथर्जज्ञे त्रिशंकस्तु पृथो सुतः त्रिशंकोरभवत् पुत्रो धनु धुमारो महायशः। अनरण्य के पृथु और पृथु के त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु के धुंधुमार नामक महायशस्वी पुत्र हुए। धुंधुमारन महातेजम युवनाश्व महाबल युवनाश्व सुतस्त्वासेन महामान्धाता पृथ्वीपति। धुंधुमार के महाबली युवनाश्व हुए। युवनाश्व के पृथ्वीपति मंधाता हुए। मंधातोस्तु सुतः श्रीमन् सुसंधेरुदपद्यतं सुसंधेरपि पुत्रो दो ध्रुवसंधि प्रसेनजित्। मंधाता के सुसंधि नामक पुत्र उत्पन्न हुए। सुसंधि के दो पुत्र हुए जिनके नाम थे ध्रुवसंधि और प्रसेनजित्। यशस्वी ध्रुवसंधेस्तुं भरतो नाम तं भरतातु महातेजं असितो नाम जातवान्। यशस्वी ध्रुव संधि के भरत और भरत के महातेजस्वी असित हुए। यस्येते प्रतिराजानम् उदपद्यन्त शत्रवः हैहयास्तालजङ्घाश्चं शुराश्चं शशिबिन्दवः। असित के है तालजंग और शशिबिंद तीन पुत्र हुए। ये तीनों वीर राजा हुए, किंतु इन तीनों ने अपने पिता असित के साथ वैर बांधा। तांस्तुं स प्रतियुध्यान् वै युद्धे राज्यात् प्रवासितः हीनवन्तः
हिमवंतमुपागम्यं भार्यार्भाग्यं सहितस्तदाम। और असित को लड़ाई में हरा कर राज्य से निकाल दिया। तब राजा असित अपनी 2 रानियों को साथ लेकर हिमालय पर चले गए। असितो अल्पबलो राजा कालधर्ममुपेयिवान् त्वे चास्य भार्ये गर्भिण्यो बभूव तुरते सुतम। अल्पवती राजा असित वहाँ हिमालय पर जाकर मर गए। उस समय उनकी 2 रानियां गर्भवती थीं। एका गर्भविनाशायं सपत्ने सागरं ददौ ततः शैलवरं रम्यं बभूवाभिरतो मणिः। एक ने अपने सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसको विष दे दिया। उस समय उस हिमालय पर्वत पर एक मुनि रहते थे। भार्गवश्चैवनो नामं हिमवन्तमुपाश्रितं तत्र तय चैकां महाभागं भार्गवं देववर्चसं। जो भृगुवंशी थे उनका नाम चैवन था। वे हिमालय पर्वत पर तप करते थे। असित की रानियों में से एक भृगुवंशी एवं देववर्चस देवताओं के समान तेज संपन्न चैवन के पास गए। ववंदे पद्मपत्राक्षिं कांक्षन्तीं सुतमुत्तमं तं ऋषिं साभ्युपागम्यं कालिंदी चाभ्यवादयत्। उत्तम पुत्र होने की इच्छा से उस कमल नयनी ने मुनि की वंदना की और वह उसके सामने बैठ गई। उस रानी का नाम कालिंदी था। स तामभ्यवद्दिप्पं पुत्रेप्सुं पुत्रजन्मनिं तव कुक्षो महाभागीं सुपुत्रः सुमहायशां। महावीर्यो महातेजम् अचिरात् संजनिष्यतिं गरेणं सहितं श्रीमान् मां शुचः कमलेक्षणें। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाली उस रानी से चैवन जी ने कहा कि हे महाभागे, तेरी कुक्षी में उत्तम महायशस्वी महाबली और महातेजस्वी एक बालक है जो विष सहित शीघ्र उत्पन्न होगा। हे कमल नयन, तू कुछ भी चिंता मत कर। चैवनं तो नमस्कृत्यं राजपुत्री पतिव्रतां पतिशोकातुरां तस्मात् पुत्रं देवीं व्यजायतम्। तदंतर पतिव्रत एवं पति के शोक से आतुर हो उस राजपुत्री ने चैवन को प्रणाम किया। चैवन जी के आशीर्वाद से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सपत्न्या तो ग्रस्तस्य दत्तो गर्भजिघांसयां सह तेन गरेण एवं जातः सगरो भवत्। उसके सौत ने उसका गर्भ नष्ट करने को उसे जो विष खिलाया था, उस विष के साथ लड़का उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम सगर पड़ा। सगरस्यासमंजस्तुम असमंजस्तथा शुभान दिलीपो सुमतः पुत्रो दिलीपस्यं भगीरथः। सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भगीरथ हुए। भगीरथात् कुतस्थे अभो कुतस्थे रघुसुतं रघुस्त्वं पुत्रस्तेजस्विं प्रविद्यं पुरुषादकः। भगीरथ के ककुतस्थ और ककुतस्थ के रघु हुए। रघु के तेजस्वी पुत्र प्रबुद्ध हुआ जो नरमांस भोजी अर्थात राक्षस था। कल्माशपादो ह्याभवतस्माञ्जातश्च शंखणं सुदर्शन शंखणस्यम् अग्निवर्णं सुदर्शनात्। पीछे यही कल्माशपाद भी कहलाया। कल्माशपाद के शंखण, शंखन के सुदर्शन और सुदर्शन के अग्निवर्ण हुए। शीघ्रगस्त्वाग्निवर्णस्यं शीघ्रगस्यं मरुसुतः मरो प्रश्रुशुकस्त्वासीदम्बरीशः प्रशुश्रुकात्। अग्निवर्ण के श्रृंघर, श्रृंघ के मरु, मरु के प्रशुश्रुक और प्रशुश्रुक के अम्बरीश हुए। अम्बरीशस्य पुत्रो भून्नहुषं सत्यविक्रमः नहुषस्यं ययातिश्चं नाभागस्तु ययातिजः। अम्बरीश के सत्य पराक्रमी नहुष हुए। नहुष के ययाति और ययाति के नाभाग हुए। नाभागस्य बभूवाजो अजादशरथो भवतम् अस्मदशरथात् जातो भ्रातरो राम लक्ष्मणो। नाभाग के पुत्र अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ और दशरथ के पुत्र दोनों भाई श्री रामचंद्र लक्ष्मण हैं। आदि वंश विशुद्धानां राज्ञां परमधार्मिणां इक्ष्वाकुकुलजातानां वीराणां सत्यवादिनां। आदि से लेकर इक्ष्वाकु वंश वाले राजाओं का विशुद्ध वंश जो धार्मिक वीर और सत्यवादी है, मैंने आपको सुनाया। राम लक्ष्मणयोर्रथ्यं त्वत्सुते वर्ये नृपं सदृशाभ्यां नरश्रेष्ठं सदृशे दातुमर्हसिम्। महाराज दशरथ आपकी कन्याओं को अपने पुत्रों के लिए मांगते हैं, यह सब प्रकार से योग्य है, अतः आप उनको अपनी श्रेष्ठ कन्याएं दे दीजिए। बालकांड का 70वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान चले विष्णु भगवान की जय। 1सप्तमः सर्गम एवं ब्रुवाणं जनकं प्रत्युवाचं कृतांजलिं श्रोतुमर्हतिं भद्रं ते कुलं नः परिकीर्तितम्। वशिष्ठ जी के यह कहने पर राजा जनक ने वशिष्ठ जी के हाथ जोड़े और उनसे वे कहने लगे, हे महर्षि, आपका मंगल हो। अब मेरे कुल की भी परंपरा सुनिए। प्रधाने हि मुनिश्रेष्ठं कुलं निर्वशेषतः वक्तव्यं कुलजातेनं तन्निबोधं महामुने। क्योंकि कन्यादान के समय कुलीन को अपने कुल की अत्यंत अथवा समस्त परंपरा अवश्य बतलानी चाहिए। हे महर्षि, अतः आप सुनिए। राजा भूत्रेषु लोकेषु विश्रुतः स्वेन कर्मणां निमिः परमधर्मात्मा सर्वसत्त्ववतां वरः।
अपने सुकर्मों द्वारा तीनों लोकों में प्रसिद्ध धर्मात्मा सत्यवादी और सब राजाओं में श्रेष्ठ निमि नाम के एक राजा हुए। तस्य पुत्रो मिथिर्नामं प्रथमो मिथिपुत्रकं प्रथमा जनको राजं जनकादप्युदावसु। निमि के मिथि हुए, मिथि के जनक हुए। इन्हीं जनक के नाम से इस वंश के सब राजा जनक कहलाते हैं। इन आदि जनक उद्वासु हुए। उद्वसो वस्तु धर्मात्मा जातो वै नंदीवर्धन पुत्रस्तो सुकेतुर्नाम नामतः। उद्वसु के धर्मात्मा पुत्र नंदीवर्धन हुए और नंदीवर्धन के पुत्र सुकेतु हुए। सुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातो महाबलं देवरातस्य राजर्षिभिः तथा इति समृतः। सुकेतु के महाबली धर्मात्मा देवरात हुए और देवरात के राजर्षि बृहद्रथ हुए। बृहद्रथस्य सूर्यनभून् महावीरः प्रतापवान् महावीरस्य द्योतिमान सुधीति सत्यविक्रमः। बृहद्रथ के बड़े शूरवीर और प्रतापी महावीर, महावीर के धीर्तिमान और धीर्तिमान के सत्य पराक्रमी सुधीलति हुए। सुधीलतेरपि धर्मात्मा धृष्टकेतु सुधार्मिकं धृष्टकेतोस्तु राजपेर्ह्यस्वमिति विश्रुतः। सुधीलति के धर्मात्मा धृष्टकेतु, धृष्टकेतु के राजर्षि हर्यश्व हुए। हर्यश्वस्य मरो पुत्र प्रतिन्दकः। प्रतिन्दकस्य धर्मात्मा राजा कीर्तिरथः सुतः। हर्यश्व के मरु, मरु के प्रतिन्दक और प्रतिन्दक के धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ हुए। पुत्रः कीर्तिरथस्यापि देवमीढं विदेशमितः देवमीढस्य विबुधो विबुधस्य महीधृकः। कीर्तिरथ के देवमीढ, देवमीढ के विप्रुध और विप्रुध के महीधृक हुए। महीधृकस्तो राजा कीर्तिरातो महाबलं कीर्तिरातस्य राजर्षिर्महारोमा व्यजायतम्। महीधृक के महाबली कीर्तिरात हुए और कीर्तिरात के राजर्षि महारोमा हुए। महारोमण्यस्तु धर्मात्मा स्वर्णरोमा व्यजायतम्। स्वर्णरोमस्तु राजर्षि हव्यर्हस्वरोमा व्यजायतम्। महारोमा के धर्मात्मा स्वर्णरोमा हुए और स्वर्णरोमा के राजर्षि हस्वरोमा हुए। तस्य पुत्रद्वयं यज्ञ धर्मज्ञस्वं महात्मनः। ज्येष्ठो अहमनुजो भ्राता मम वीरः कुशध्वजः। धर्मज्ञ हस्वरोमा के दो पुत्र हुए, उन दो में बड़ा मैं हूँ और दूसरा मेरा वीर छोटा भाई कुशध्वज है। मान्तुं ज्येष्ठं पिता राज्येषु अभिपिच्यं नराधिपं कुशध्वजं समावेश्यं भारं मयि वनं गतः। हमारे पिता मुझ ज्येष्ठ को राज्य सौंप तथा कुशध्वज को मेरे पास रख वन को चले गए। वृद्धं पितरेश्वर्याते धर्मिणं धुरमावहं भ्रातारं देवशंकाशं स्नेहात् पश्यन् कुशध्वजं। जब बूढ़े पिताजी स्वर्गवासी हुए तब मैं धर्मपूर्वक राज्य करने लगा और देवता के समान अपने छोटे भाई को स्नेहपूर्वक पालने लगा। कस्यचिद्वत्तकालस्यं शंकास्यादगमत्पुरात् सुधन्वा वीर्यवान् राजं मिथिलामवरोधकः। कुछ काल बाद शंकास्यपुरी के विक्रमी राजा सुधन्वा ने मिथिला को आ घेरा। स च मे प्रेषयामासं शैवं धनुरनुत्तमं सीतां कन्यां च पद्माक्षीं मह्यं वैदीयतामिति। उसने मेरे पास यह संदेश भेजा कि शिवधनुष और कमल नयनी सीता मुझे दे दो। तस्या प्रदानाद ब्रह्मे युद्धमासीन्मायासहं सहतो अभिमुखो राजा सुधन्वा तु मया रणेम। हे ब्रह्मर्षि, उसकी बात को मैंने स्वीकार न किया, तब मेरे साथ उसका घोर युद्ध हुआ। मैंने इस युद्ध में सुधन्वा को मार डाला। निहत्य तं मुनिश्रेष्ठं सुधन्वानं नराधिपं शंकास्य ये भ्रातारं वीरमभ्यपिञ्ज कुशध्वजं। हे मुनिश्रेष्ठ, राजा सुधन्वा को मारकर मैंने शंकास्यापुरी के राज सिंहासन पर अपने वीर भाई कुशध्वज को बिठा दिया। कन्याने समय भ्रातम अहम ज्येष्ठो महामुनिम ददामि परम प्रीतो बध्यो ते मुनिपुंगवः। हे ब्रह्मर्षि, यह मेरा छोटा भाई है और मैं इसका बड़ा भाई हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं बड़ी प्रीति के साथ दो बहुएं आपको देता हूँ। सीता रामाय भद्रम ते उर्मिलां लक्ष्मणाय च वीर्य शुल्कां मम सूतां सीतां सूरसुतोपमाम्। उनमें सीता के तो श्री रामचंद्र के लिए और उर्मिला लक्ष्मण जी के लिए देता हूँ। वीर्य शुल्का सीता जी देवकन्या के समान है। द्वितीयां उर्मिलां चैव त्रिदर्दशामि न संशयं राम लक्ष्मण्यो राजन् गोदानं कारयस्वहम्। और दूसरी उर्मिला में यथाक्रम श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को त्रिवाची भर देता हूँ। अब इस बात में कुछ भी संशय नहीं है। अब आप दोनों राजकुमारों से गोदान करवाइए। पितृकार्यं च भद्रं ते ततो वैवाहिकं कुरुं मघाह्यद्य महाबाहुं तृतीये दिवसे विभवम्। हे राजन, आपका मंगल हो। तदंतर आप नांदीमुख श्राद्ध करवाकर विवाह संबंधी विधि करवाइए। हे महाबाहो, आज मघा नक्षत्र है। आज के तीसरे दिन फाल्गुन्यामुत्तरे राजनस्तस्मिन् वैवाहिकं कुरुं राम लक्ष्मण्यो राजन् दानं कार्यं सुखोदयम्।
उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आएगा, उसी नक्षत्र में हे महाराज विवाह होना चाहिए। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण के सुखोदय के लिए गो, तिल, भूमि आदि का दान कीजिए। बालकांड का 71वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान से विष्णु भगवान की जय। अथ द्विशततमः सर्गः। तमोक्तवन्तं वैदेहं विश्वामित्रो महामणि उवाचं वचनं वीरं वसिष्ठस्य सहितो नृपम्। जब जनक जी ने इस प्रकार कहा, तब वशिष्ठ जी के अभिप्राय अनुसार महामुनि विश्वामित्र जी ने राजा जनक से कहा, अचिन्त्यान्यप्रमेयाणीं कुलानीं नरपुंगवम् इक्ष्वाकुणां विदेहाणां नैषां तुल्योऽस्ति कंचनहम्। हे राजन, इक्ष्वाकु और विदेह दोनों ही वंशों की वंश परंपराएं विस्मयोत्पादनी हैं और इनकी महिमा असीम है। इनके बराबरी करने वाला दूसरा कुल नहीं है। सदृशो धर्म संबंधम सदृशो रूप संपदा राम लक्ष्मण्यो यजा राजन्न सीताम चोर्मिलया सहम। श्री रामचंद्र और सीता का तथा लक्ष्मण एवं उर्मिला का धर्म संबंध अर्थात वैवाहिक संबंध बराबर का है, क्योंकि वर वधु दोनों की ही क्या रूप और क्या सम्मति सब बातों में समान है। वक्तव्यं च नरश्रेष्ठं श्वेतां वचनं मम भ्रातः यावीयान् धर्मज्ञं एष राजा कुशध्वजः। हे राजन, यह होने पर भी मुझे इस पर कुछ वक्तव्य है, उसे सुनिए। आपके छोटे और धर्मज्ञ भाई जो कुशध्वज हैं, अस्य धर्मात्मनो राजन रूपेण प्रतिमं भुविं सूता उदयं नरश्रेष्ठं पतन्यर्थं वरयामहम्। इन धर्मात्मा की दो कन्याओं को जो इस संसार में अपने सौंदर्य में सर्वश्रेष्ठ हैं, बहु बनाने के लिए मैं मांगता हूँ। भरतस्य कुमारस्यं शत्रुघ्नस्यं च धीमतं वरयेम सुते राजस्तयोरर्थे महात्मनौ। अर्थात हे राजन, एक कन्या बुद्धिमान राजकुमार भरत के लिए और एक शत्रुघ्न के लिए हम मांगते हैं। पुत्रा दशरथस्य में रूप यौवनशालिनं लोकपालोपमां सर्वे देवतुल्य पराक्रमः। महाराज दशरथ के चारों राजकुमार रूपवान, यौवनशाली, लोकपालों के समान अथवा देवतुल्य पराक्रमी हैं। उभयोरपि राजेन्द्रं संबंधो ह्यानुबध्यताम् इक्ष्वाको कुलमव्यग्रं भवतः पुण्यकर्मणः। सो हे राजेंद्र, इन दोनों राजकुमारों का भी संबंध कीजिए। इक्ष्वाकु कुल निर्दोष है और आप भी पुण्यात्मा हैं। विश्वामित्र वचा श्रुतं वसिष्ठस्य मते तदां जनक प्राञ्जलिर्वाक्यम् उवाचं मुनिपुंगवौ। विश्वामित्र जी के वचन सुन और वशिष्ठ जी की सम्मति जान अथवा वशिष्ठ जी के सम्मत विश्वामित्र जी के वचन सुन महाराज जनक हाथ जोड़कर दोनों महर्षियों से बोले, कुलम धन्यमिदं मन्येते येषां न मुनिपुंगवै सदृशं कुल संबंधम यद्दाज्ञापयथ स्वयं। मेरा कुल धन्य है जो आप दोनों महर्षियों ने स्वयं इस कुल संबंध को समान बतलाया है। एवं भवतु भद्रं वः कुशध्वज सुते इमौ पतन्यो भजेतां सहितो शत्रुघ्न भरताबुभौम। आप जो आज्ञा देंगे वही होगा। आपका मंगल हो। कुशध्वज की कन्याओं का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ कर दिया जाएगा। एकाह्याणां राजपुत्राणां चतुर्षॄणां महामणे पाणिगृहन्तु चत्वारो राजपुत्रा महाबला। हे मुनि, एक ही दिन महाराज दशरथ के चारों महाबली राजकुमार इन चारों का पाणी ग्रहण करें, अर्थात चारों का विवाह एक ही दिन हो। उत्तरे दिवसे ब्रह्मन् फाल्गुनीभ्यां मनीषिणः वैवाहिकं प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापति। हे ब्राह्मण, कल उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है। पंडितों का मत है कि इस नक्षत्र में विवाह होना उत्तम है, क्योंकि इस नक्षत्र का प्रजापति भग देवता हैं। एवं उक्तां वचः सौम्यं प्रत्युत्थाय कृतांजलि उभौ मुनिवरौ राजा जनको वाक्यम् अब्रवीत्। यह कह राजा जनक खड़े हो गए और हाथ जोड़कर दोनों मुनिवरों से बोले, परो धर्म कृतो मह्यं शिष्यो यस्मि भवतो सदाम इमान्यासनमुख्यानि मासातां मुनिपुंगवः। आप दोनों के अनुग्रह से मुझे यह कन्यादान रूप धर्म प्राप्त हुआ, अर्थात कन्या प्रदान करने का उपदेश। मैं सदा आप दोनों का दास हूँ। आप दोनों इन मुख्य आसनों पर विराजिए। दो मुख्य आसन राजा जनक का और महाराज दशरथ का है। यथा दशरथस्येयं तथा योद्धां पुरी मम प्रभुत्वे नास्ति संदेहो यथार्हं कर्तुमर्हतम्। प्रभुत्व में जैसे जनकपुरी महाराज दशरथ की है, वैसे ही अयोध्यापुरी मेरी ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अतएव आपको जो उचित जान पड़े सो कीजिए। तथा ब्रुवति वैदेहे जनके रघुनंदनः राजा दशरथो इष्टं प्रत्युवाच महीपतिम्। जब जनक ने ये वचन महाराज दशरथ से कहे, तब उन्होंने प्रसन्न होकर जनक से कहा, इवाम संख्येय गुणो भ्रातारो मिथिलेश्वरो ऋषयो राजसंकाघ्यम भगवद्यामभिपूजिताम्। हे मिथिलेश्वर, आप दोनों भाइयों में असंख्य गुण हैं। आपने ऋषियों राजाओं का अच्छा सत्कार किया है। स्वस्ति प्राप्नो हि भद्रम ते गमिष्यामि स्वमालयम श्राद्ध कर्माणि सर्वाणि विधास्यामि इति चाब्रवीत्। फिर महाराज दशरथ ने कहा कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपका कल्याण होगा।
अब मैं स्वस्थान पर जाकर विधिपूर्वक नंदीमुख आदि सब श्राद्ध कर्म करता हूँ। तमापृष्टं नरपतिं राजा दशरथस्तदा मुनीन्द्रो तो पुरस्कृतं जगमाशु महायशः। इस प्रकार राजा जनक से विदा हो महाराज दशरथ दोनों मुनियों को आगे कर तुरंत चल दिए। स गत्वा निलयं राजा श्राद्धं कृत्वा विधानतः प्रभाते कात्यमुत्थायं चक्रे गोदानमुत्तमम्। अपने स्थान पर जा महाराज दशरथ ने विधि से श्राद्ध किया और अगले दिन प्रातःकाल होते ही गोदान आदि किए। गवां शतसहस्राणि ब्राह्मणेभ्यो नराधिपम एकशो ददो राजा पुत्रानुद्देश्य धर्मतः। महाराज दशरथ ने अपने राजकुमारों की मंगल कामना के लिए 1,00,000 गौएं एक एक ब्राह्मण को दी। सुवर्ण श्रृंगा संपन्नां संवत्सरांसि दोहणा गवां शतसहस्राणि चत्वारि पुरुषर्षभः। उन गौओं के सींग सोने के पत्थरों से मढ़े हुए थे, वे दुधार थीं, उनके साथ उनके बछड़े थे। प्रत्येक गौ के साथ कांसे का दूध दोहने का पात्र थोड़ी था। इस प्रकार के 4,00,000 गौएं महाराज ने दी। वित्तमन्यश्च सुबाहुं द्विजेभ्यो रघुनंदन ददौ गोदानमुद्दिश्य पुत्राणां पुत्रवत्सलः। पुत्रवत्सल राजा ने पुत्रों के कल्याण के लिए बहुत सा धन गोदान के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दिया। स सुतय कृतगोदानर्वृतस्तो निपते सदां लोकपालैरिवा भातिं वृतः सौम्यं प्रजापतिं। पुत्रों सहित गोदान कर महाराज दशरथ ऐसे शोभित हुए जैसे लोकपालों सहित ब्रह्मा जी शोभित होते हैं। बालकांड का 72वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सुनिए। विष्णु भगवान की जय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं हुं स ज्वालाय ज्वालाय ज्वला ज्वला पजला पजला ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जुला हं शं लं छं पट स्वाहम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रेम सुले विष्णु भगवान की जय।